हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अर्जुना जेई में सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। जल्दी से एक बार बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दिवाली की छुट्टियों के बाद बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जी हां, नए स्टूडियो से मुलाकात हो रही है, आप लोग शायद पहचान ही गए होंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे सारे अर्जुना जेई के प्यारे प्यारे बच्चे। उम्मीद है बेटा आप लोगों की दिवाली अच्छी रही, एंजॉय किया आपने फेस्टिवल। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो यार, जल्दी बताओ। बढ़िया हो, कैसी रही दिवाली, मजा आया। चलो पोल पे पूछते हैं, पोल पे पूछते हैं। ऐसे क्या बता पाओगे तुम लोग, है ना भाई। ऐसे कैसे बताओगे, पोल पे पूछा जाए। पोल पे पूछने के लिए हमें पेन की आवश्यकता है। हाँ जी, तो पोल में बताएंगे दिवाली में क्या किया। ए ऑप्शन, सर ओनली मस्ती। सर हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ओनली मस्ती करी। बी है भाई ओनली पढ़ाई। सर बिल्कुल पढ़ाई में 100% फोकस किया, ज्यादा कुछ नहीं। और डी है, सी है दोनों किए सर। और डी है सर कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना पढ़ाई करी ना मस्ती करी, कुछ भी नहीं किया। नन ऑफ दी अबव, कुछ नहीं किया सर। बैठे रहे, बस बैठे रहे खाली। बताइएगा बताइएगा भाई, सच सच बताना है यार, ऐसे नहीं। सच्चाई सच्चाई आनी चाहिए सामने। देखते हैं किसने क्या किया है दिवाली की छुट्टियों में। 4-5 दिन का ब्रेक था। जी हां, दोनों किया सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों किया है तो सी टिक कर दो यार, है ना। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। और सही सही टिक करना है, ये नहीं कि हीरो बनने के लिए बस सर पढ़ाई करी सर बी करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करना है भाई। सच्चाई का सामना करना है। जल्दी बताइएगा। प्रेडिक्शन कर दो सर, प्रेडिक्शन कर दें। चलो प्रेडिक्शन कर देते। प्रेडिक्शन में कौन से पैसे लग रहे हैं। ओनली मस्ती वाले होंगे 30%, ठीक है जी। ओनली पढ़ाई वाले होंगे 5%, और दोनों वाले होंगे 55%, और कुछ नहीं वाले होंगे 10%। देखें तुक्का मारने में क्या जा रहा है यार, है ना। कौन सा यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, कौन सा नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई हम तो जाएंगे सी के साथ, क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में। देख रहे हो भाई साहब, अरे यार 55 रह गया, कुछ गड़बड़ हो गई। कहां गड़बड़, घोटाला हो गया, यहां गड़बड़ हो गया। 30 की जगह आए 16। ओनली मस्ती वाले कम हैं बेटा, गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। ये ओनली मस्ती वालों ने लग रहा है शर्मा के सी टिक कर दिया है। चलिए 15% है ये। इसमें जो 15% है वो यहां जुड़ गए हैं, 10 यहां जुड़ गए हैं। 55 की जगह 65 हो गए हैं, और ये 5 की जगह 10 हो गए हैं। अच्छा, ओनली पढ़ाई। बेटा अब ये बात थोड़ी डाइजेस्ट सी नहीं हो रही मुझे। डाइजेस्ट सी नहीं हो रही है। हाँ, ये जो 10% लोग हैं ना, ये बड़े झूठ किस्म के लग रहे हैं मुझे। इसमें से 5% तो झूठ कर ही रहे हैं। है ना। सच में सर, अच्छा चलो मान लेते हैं भाई। तुम्हारे बैच में इतने शरारती विद्यार्थी हैं, उनकी बात में मुझे विश्वास, कुछ बात हजम सी नहीं हो रही कि भाई ओनली पढ़ाई वाले 10% हैं। अच्छा, और सिर्फ 16% है जिन्होंने ओनली मस्ती करी है। अगर सच्चाई ऐसा है, सच में ऐसा है, तो बहुत बढ़िया है भाई। वैसे देखो सच्चाई है नहीं, मैं भी इतना तो एक्सपीरियंस हमें भी है कि ये 15% की जो फिगर है, 16% की गड़बड़ है। 10% का झोल हुआ है, 5% यहां 5% यहां। नो सर ट्रू। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट मैं विशेष टिप्पणी देना चाहूंगा इन भाई लोगों को। 7% ये जो है, ये सबसे बड़े, मतलब क्या है, इनको समझ लीजिए महान महान लोग हैं ये। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करा। अरे भाई मस्ती ही कर लेता यार, एंजॉय ही कर लेता। और अगर एंजॉय करने का मूड नहीं था, या फिर नहीं घर जा पा रहे थे, मस्ती आसपास करने वाले लोग नहीं थे, तो पढ़ाई कर लेता भाई। समय बर्बाद काहे किया। लाइफ में या तो खुश रहे, एंजॉय कर, या पढ़ाई कर ले बेटा। दोनों काम कर ले, और पढ़ाई से भी एंजॉय कर सकता है ना। बट कुछ नहीं करना तो कोई ऑप्शन नहीं है यार, है ना। कुछ नहीं मत किया करो यार, टाइम वेस्ट मत किया करो। इससे बढ़िया तो एंजॉय कर लिया करो, ठीक है।
चलिए, तो उम्मीद है अब जो भी हो गया चलो ठीक है, अच्छी बात है। सी पे जो लोग हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ओनली पढ़ाई करी है और सच बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ओनली मस्ती कर ली है 15-16%, अब भाई देखो समय जा चुका है, उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक कह रहा कि सर मैं तो सो रहा था इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। हाँ बेटा, तू 3 दिन से सो ही रहा था, हैं? ज्यादा देख ली क्या रामायण? दिवाली में रामायण ज्यादा देख ली क्या? उसमें एक कैरेक्टर था समझ गए कौन सा? उस कैरेक्टर से ज्यादा इंस्पायर हो गया लगता है ना भाई? इसीलिए 4 दिन से सो रहा था तू। कोई बात नहीं। एक भाई ने यह भी पूछने की आवश्यकता समझी कि सर आपकी दिवाली कैसी रही? हमारी भी अच्छी रही भाई, धन्यवाद पूछने के लिए, बहुत बढ़िया रही, अच्छी रही, फर्स्ट क्लास, एंजॉय किया, मस्ती करी, खाया पिया, मोटे हो गए। हाँ चलो भाई, हाँ कुंभकर्ण, बिल्कुल बिल्कुल। सर आरजे सर रोस्टेड यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे पेट में काहे को एटम बम फूट रहे हैं कि आरजे सर ने तरुण सर को रोस्ट कर दिया, ये बताइए जरा। चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ तो अब बहुत हो गई बातें। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी भाई, अब फिर से 2 दिन की छुट्टी आ रही है छठ पूजा में, तो वहां पे समय बर्बाद करिएगा, वहां पे बैठ के अपना बैकलॉग निपटा लेना भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं सर मंजिल सीरीज आ रही है, उसका हम लोग कैसे भरपूर फायदा उठा पाए। बिल्कुल, अमित सर रोस्टेड, अरे भाई अमित सर तो अभी मिले थे यार मुझे बाहर, वो बेचारे कहीं से कहीं तक मुझे रोस्ट करने के मूड में नहीं लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे रोस्ट करना चाह रहे हैं, वरना कर देते भाई। क्यों तू झूठी आग लगा रहा है, हैं? झूठी आग। 3 अटेम्प्ट हो गए सर, हाँ ये अच्छी बात हो गई है। जेई ने एडवांस में 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो जो बच्चे आईआईटी में जाना ही चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं यार आईआईटी में ही जाना है हमें और बहुत ही बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, आप लोगों के लिए बेटा एक बहुत अच्छी न्यूज है ये। देखो जब मैं जेई दे रहा था 2005 में, तब मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड थे, मतलब 3-3 अटेम्प्ट्स भी अलाउड थे। उसके बाद 2006 से ही उन्होंने चेंज कर दिया कि अब मैक्सिमम 2 ही अटेम्प्ट्स अलाउड थे उसके बाद। तो हमारे लिए तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी कि यार मैक्सिमम, मैं अगर होता मेरे लिए तो मैं 3rd अटेम्प्ट भी लेता, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद ना कोई नहीं पूछता यार कि क्या तुमने ड्रॉप लिया था या 12th कौन से साल करी, या अल्टीमेटली व्हाट 10 साल बाद या 20 साल बाद सोचो कि क्या मैटर करता है। सिर्फ ये मैटर करता है कि तुमने कौन से कॉलेज से डिग्री ली हुई है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। जब तुम समझो 40 साल के हो जाओगे, 50 साल के, तो तुम्हारी डिग्री मैटर करेगी। आईआईटी मतलब, हालांकि वो भी एक क्वेश्चन है, इतने साल बाद डिग्री मैटर करेंगी भी कि नहीं करेंगी, बट हाँ एक एडवांटेज तो होगा ही आईआईटीज की डिग्रीज को, फॉर दैट फॉर श्योर, वो तो हमेशा ही रहने वाला है, आज से नहीं पिछले 100 सालों से चल रहा है वो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अच्छी न्यूज है, कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा सर। हाँ तो कोई बात नहीं, कंपटीशन तो आज कौन सा कम है, कंपटीशन ऐसा क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये मत सोचो, नेगेटिव थॉट मत रखो कि मल्टीपल ड्रॉप हो गए तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा इसलिए मेरा नहीं होगा। क्यों भाई तू गधा है? ये बता, कंपटीशन कौन है? तू ही तो कंपटीशन है। तू लोगों का कंपटीशन बढ़ाएगा ना, तेरा थोड़ी बढ़ा है। ऐसे सोचना चाहिए, पॉजिटिव, है ना? समझे कि नहीं समझे भाई? ऐसे नहीं सोचना है कि यार अरे मैं थर्ड, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा ड्रॉप लो, बट एक थॉट, एक माइंडसेट बता रहा हूं कि माइंडसेट ये रखना चाहिए यार, हम ही तो हैं वो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। हम पढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, हमारा कंपटीशन काहे बढ़ेगा, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बोल रहा है कि सर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सर पढ़ाई की, PADH भी होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंग्रेजी की कक्षा ली हमारी। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बढ़िया न्यूज है। और अपना जी जान लगा के बेटा आईआईटी की तैयारी करो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बल्कि अब तो यह है कि हाँ यार 3 इनिंग्स मिलने वाली हैं, 2 इनिंग्स की जगह 3 इनिंग्स मिलेंगी। पहली इनिंग में ही बढ़िया करके फ्री फ्लोइंग बैटिंग करनी है तुमने, एंजॉय करना है। हाँ, मंजिल सीरीज के बारे में बता दीजिए। देखिए भाई, मंजिल सीरीज जो आ रही है, आप सभी को पता है कि ये मंजिल सीरीज का जबरदस्त जोश बना हुआ है बच्चों में, है ना। और इनफैक्ट आज रात में ही लॉन्च करने वाले हैं हम उसको, उसके डिटेल्स वगैरह अलग सर और हम सभी टीचर्स आपको बताएंगे वहां पे। बट आप क्योंकि अर्जुना बैच में है, ये भी बताना जरूरी है कि आप उस सीरीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें क्या होता है। देखो, मंजिल सीरीज वैसे स्पेशली देखा जाए तो उन बच्चों के लिए होती है जो इस साल जेई दे रहे हैं, मतलब 2025 में जो जेई देंगे, और उनके कोई कोई चैप्टर्स अगर रह गए हैं तो वो पूरा वन शॉट में, एक थ्योरी भी 100% और क्वेश्चंस भी 100% एक शॉट में कराया जाता है। 6 से 8 घंटे का लेक्चर लेके पूरा एक एक चैप्टर कराया जाता है। तो स्पेशली ये उन बच्चों के लिए होता है जो या तो
मिस कर चुके होते हैं, कोई चैप्टर उनके बैकलॉग होते हैं, मिस हो गए होते हैं 12th के बच्चों के या ड्रॉपर बच्चों के, या फिर रिवीजन करना चाहते हैं जो बच्चे ड्रॉपर 12th के, तो वहां रिवीजन वाले में आप लोगों का भी उसमें पर्पस आ सकता है। तो आप बच्चे जो भी 1 साल से अर्जुना जेई में पढ़ रहे हैं, आपने कुछ चैप्टर्स करे होंगे, 10-12 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए हैं, 12-13 चैप्टर, उनका रिवीजन बेटा बहुत बढ़िया करके वहां पे कराया जाएगा, एक एक PYQ करा के बहुत बढ़िया करके रिवीजन होगा। तो आप सब उनको जरूर देखिए। 11th वाले जो टॉपिक्स कराए जाएंगे, 12th वाले अभी क्या ही देखोगे तुम यार, 11वीं में हो भी तो 12th में पढ़ोगे जाके। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे का थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, 12th शुरू होने से पहले एक आध चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेटा वो कर सकते हो, उतना पार्ट आप जरूर देख सकते हो मंजिल सीरीज से। बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम 11वीं का पार्ट ही देखो और अपना बैच कंटिन्यू रखो और अपना 11th का रिवीजन जो है मंजिल सीरीज से कर लो। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन यूज मंजिल सीरीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, हाँ बीटी सॉल्यूशन सर, अरे हाँ यार बीटी सॉल्यूशन तो रह ही गए। चलो कोई नहीं, अब छठ पूजा की छुट्टी में बैठ के करेंगे रिकॉर्ड और देंगे फिर तुम्हें। हाँ अब यार क्या करें, कभी समरी लेक्चर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। सर सर्कल स्टफ है क्या? नहीं स्टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा, इंटरेस्टिंग ज्यादा है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में क्या है, थोड़ा बोरिंग किस्म का हो जाता है, क्योंकि 4-5 फॉर्मूले रटते रहो, उस पर लगाते रहो। बट सर्कल्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाती हैं चीजें। हाँ, जिनका बैकलॉग है डेफिनेटली वो लोग कर सकते हैं, किसी चैप्टर का आपका बैकलॉग रह गया है, आप वो मंजिल सीरीज से निपटा सकते हैं, बिल्कुल। चलो भाई, डीपीपी सॉल्यूशन, अरे यार डीपीपी सॉल्यूशन भी यार अब तू मुझसे ही करवाएगा बेटा, मिल तो रहे हैं तुझे, हैं मिल तो रहे हैं। बाकी दिवाली का असाइनमेंट कैसा लगा, गिफ्ट कैसा लगा, ये तो बताइए। बढ़िया लगा कि नहीं बढ़िया लगा? हमने उसको बढ़िया करके पूरा उसमें चित्रकारी करवाई थी आपके लिए दिवाली की, अच्छा लगा कि नहीं लगा? सवाल करे कि नहीं करे? हाँ जल्दी बताइएगा। ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा असाइनमेंट की, दिवाली गिफ्ट की। लगता है दिवाली गिफ्ट बेटा तुमने आगे का आगे डब्बा चला दिया, जैसे सोन पापड़ी का चलाते हो ना बेटा, वैसे ही असाइनमेंट का डब्बा भी आगे चला दिया लगता है। हाँ टफ था सर, तो भाई टफ तो था ही, हल्के हल्के सवाल चाहिए थे क्या? पहले नहीं बताया बेटा? हाँ नहीं किया सर, नहीं किया तो क्यों नहीं करा, ये बताइए क्यों नहीं करा? अब कर लीजिएगा, 2 दिन की छठ पूजा की छुट्टी आ रही है, तो जिन लोगों ने नहीं करा वो असाइनमेंट अब करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं उसमें मैंने, स्ट्रेट लाइंस का बढ़िया करके तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा उसके थ्रू, राइट? हाँ इतनी मेहनत से यार मैंने असाइनमेंट बनवाया था, तुमने बेटा उसे इग्नोर मार दिया है, सोन पपड़ी के डब्बे की तरह। कर लिया सर, कौन कह रहा नहीं मिला? अबे तेरे घर में बेटा देने आऊंगा क्या, ये बता, दिवाली की मिठाई की तरह पहुंच गया है बेटा, बैच के अंदर लगा हुआ है, इनको कैसे मिल गया बाकियों को? नहीं मिला, नहीं तो तू ढूंढ नहीं पाया, ये सोच। हाँ करेंगे, अब करेंगे। तो चलो भाई, अब दिवाली के बाद सेकंड इनिंग्स शुरू हो रही है तुम्हारे बैच के अंदर। अब सीरियस बात करने पे आ जाते हैं थोड़ी सी। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि ये जो दिवाली का टाइम है, दिवाली से लेके सर्दियां, ये एकदम बहुत आलस का समय निकल जाता है। कब समय निकल जाता है पता ही नहीं लगता। जो 11वीं प्रॉपर ढंग से चल रही थी अभी तक हमारी, वो एकदम से बिल्कुल उसमें हम गड़बड़ करने लग जाते हैं कई बच्चे। ठीक है, क्योंकि सर्दी आ जाती है, ठंड लग रही है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, स्कूल के एग्जाम आ गए, दिवाली आ गई, छठ पूजा आ गई, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, बहुत सारे त्योहार, फिर स्कूल एग्जाम, इस वजह से जेई की तैयारी का जो जर्नी है बेटा वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अब नया प्रॉमिस करना है। आप लोगों ने एक प्रॉमिस अप्रैल में किया था कि भाई लास्ट तक टिके रहेंगे, अब आप फिर से एक प्रॉमिस करेंगे कि सर हम अपनी विंटर्स को, अपने जो 3-4 महीने का टाइम बचा है अर्जुना जेई में, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी जो जेई की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो यही है। इस समय सबसे ज्यादा बच्चे बेटा गड़बड़ कर देते हैं। एक होते हैं स्टार्टिंग के 2 महीने में ड्रॉप, जेई की तैयारी जो करते हैं, एक होते हैं अब। तो आपको बेटा बच के रहना है, उसमें फंसना नहीं है दलदल के अंदर। मस्ती भी करिए, एंजॉय भी करिए फेस्टिवल, बट बैलेंस बना के करिएगा। ठीक है, बैलेंस जरूर बनाना है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस बात को, इस बात को सबको ध्यान रखना है। प्रॉमिस सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश। तो अपना सारा कुछ इस तरह से प्लानिंग करो, जिन बच्चों को स्कूल एग्जाम्स भी देने हैं वो भी अपना रिवीजन, अपना एनसीईआरटी का जो भी टेक्स्ट बुक आपकी है वो भी साथ साथ करते रहिए, ताकि एंड में बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना आए। और अगली 2 दिन की छुट्टी आ रही है, इसमें मैं आपको कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं दे रहा हूं। आप अपना बैकलॉग निपटाइए, प्रैक्टिस करिए, जो जो चीजें बची हुई हैं, लूज एंड्स आपके हैं, वहां पे उनको टाइट करिए, वहां पे देखिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, ताकि आप अगले 3 महीने की
जो अपनी सेकेंड इनिंग्स आने वाली है उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है। इसीलिए आज मैंने आपके सामने लाइव क्लास लेने आया हूं ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं क्या करना है। प्रॉमिस सर जी, प्रॉमिस प्रॉमिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हां चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम शुरुआत करते हैं लाइव लेक्चर नंबर 3। सर्कल्स के 2 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं, दोनों स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे सर्कल्स के, जो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कराई थी, है ना। सर्कल की चाहे सेंटर रेडियस फॉर्म है, जनरल फॉर्म होती है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, ये सब कराया था फर्स्ट लेक्चर में। फिर लेक्चर 2 में हमने क्या किया था बेटा, इंटरसेप्ट वगैरह करे थे, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, पॉइंट एंड लाइन करा था हमने, पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 होता है। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल किया था। पॉइंट एंड सर्कल पे हमने कहानी खत्म करी थी और लाइन एंड सर्कल जस्ट स्टार्ट कराया था, है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन एंड सर्कल हमने जस्ट स्टार्ट किया था। तो एक बार जल्दी से रिकैप दे रहा हूं, आज हम वही चीज कंटिन्यू करेंगे, लाइन एंड सर्कल का पार्ट टेंजेंट से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, ये बहुत मजेदार चैप्टर है। 11th का मैं सही बताऊं, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है सर्कल और पैराबोला। जो मेरे फेवरेट चैप्टर अगर तुम पूछो, सबके होते हैं ना भाई कोई कोई फेवरेट, मेरे फेवरेट है सर्कल और पैराबोला, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ज्योमेट्री के चैप्टर्स। ऐसा नहीं है कि बाकी मुझे गंदे लगते हैं, वो भी अच्छे हैं, बट इससे मुझे मतलब मजा आता है यार ये सब पढ़ने में और कराने में भी और करने में भी। तो आज हम लाइन एंड सर्कल का पार्ट करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्कल है और एक लाइन है, बढ़िया सर्कल बना है ना भाई, और अगर एक लाइन है तो वो 3 तरह से इंटरैक्ट कर सकती हैं, 3 तरीके से इंटरैक्ट कर सकती हैं बेटा, है ना। फर्स्ट केस वाले को हम बोलते हैं सीकेंट, ये वाला केस होता है सीकेंट बोलते हैं इसको। पीएनसी सर, हाँ यार पीएनसी भी तो था, पीएनसी भी था यार, सही बोल रहे हो। ज्योमेट्री में चलो मान लो यार, ज्योमेट्री में ये दोनों मेरे फेवरेट है, बस अब खुश हो। अलजेब्रा में पीएनसी है, अभी तुम्हारा पीएनसी है ना फेवरेट, अभी तुम देख लो बढ़िया करके अगर ज्योमेट्री पढ़ोगे तो सर्कल और पैराबोला फेवरेट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, पीएनसी क्राइंग इन द कॉर्नर। पीएनसी तो भैया एक्स हो गई ना अब हमारी समझ गए ना, क्योंकि हम निपट चुके हैं, खत्म कर चुके हैं चैप्टर। मजाक कर रहा हूं भाई, सही सीरियसली ले लो। हाँ, अभी हमारे जो प्रेजेंट चल रहा है वो चल रहा है सर्कल, तो प्रेजेंट वाला ही फेवरेट होना चाहिए समझ गए ना तुम बात? ये नहीं समझे, नहीं समझे लगता है, इतने भोले तो तुम हो नहीं। चलो भाई ध्यान दीजिएगा। अब हाँ, जोक्स अपार्ट, अब मस्ती मजाक बहुत हो गई, अब हम थोड़ा सा जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा। तो 3 केसेस होते हैं लाइन एंड सर्कल के समझ गए सर? बहुत तेज हो भाई तुम, बहुत तेज हो। हाँ चलो भाई पढ़ाई करें। समझ गए सर, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। एक भाई लिख रहा है सर सच में नहीं समझा सर मैं, तू बेटा बहुत भोला है, अच्छा हुआ नहीं समझा, गुड, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि नहीं समझा चलो भाई अब पढ़ाई में फोकस करें, इतने दिनों बाद मिले हैं बेटा, अब तो पढ़ाने दो। हाँ, तो पहले मैंने आपको बताया था अगर लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी होती है या जो भी है, और सर्कल है और जिसका सेंटर C है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन, फर्स्ट केस में CP डिस्टेंस लेस देन रेडियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको बोले कि भैया लाइन सीकेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन लेस देन रेडियस रखना होता है। दूसरा, अगर टेंजेंट बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन CP बराबर रेडियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड केस के लिए जब बाहर है तो CP डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस होता है दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये CP डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा रेडियस से, है ना। CP डिस्टेंस बेटा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी लाइन एंड सर्कल के बारे में? ये 3 केसेस मैंने आपको बताए थे, और मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से ये टेंजेंट की कंडीशन के लिए यही ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। जब भी लाइन टेंजेंट दिख रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का सवाल है और सर्कल का सवाल है, तुम्हें लग रहा है कि मैं सर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो बेटा तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाल लेना। यह है ब्रह्मास्त्र की भाई, CP बराबर R रखेंगे हम जब भी टेंजेंट का सवाल आएगा। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम रेडियस फ्रॉम लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। हाँ यस सर बताया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बारे में थोड़ा इसके और एप्लीकेशंस आज हम कर लेते हैं।
तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी लाइन टेंजेंट है, आज की डीपीपी में खूब सवाल डाले हैं मैंने इसके ऊपर, समझ जाओगे तुम क्यों कह रहा हूं मैं इसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहीं से डिराइव करी थी, बिल्कुल सही, बहुत सही, शाबाश। बट पहले इस पे एक जरा सवाल लगा लिया जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं जरूरत अभी हमें, फॉर्मूले भी बताऊंगा हालांकि, बट कॉन्सेप्ट बेसिक से ही तुम्हारे सर्कल की टेंजेंट के सवाल बेटा सॉल्व हो जाएंगे। सर्कल दिया है कोई अजीबोगरीब सा लंबा सा, और बोल रहे हैं टेंजेंट बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है, तो बता देंगे सर, क्या दिक्कत है। ये तो अंडा बन गया भाई, ये सर्कल है और हमें चाहिए एक ऐसी टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो लेट द टेंजेंट बी। याद करो पैरेलल लाइन कैसे लिखते थे दोस्त, पैरेलल लाइन लिखते थे 4x + 3y + k, सो लेट द टेंजेंट बी 4x + 3y + k = 0। 4x + 3y + k = 0 लिख लिया। अब मेन काम है k निकालना, k निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस लाइन, सीपी डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दूंगा, समझ गए। हां बिल्कुल, तो सी के कोऑर्डिनेट जल्दी बताइए, थोड़ा सर्कल को अच्छी तरह लिख लेते हैं, x² + y² -6x + 4y -12 = 0। सेंटर तुम्हें पता है -g -f से मिलता है, -6/2 3, -4/2 -2, सो सेंटर ये हो गया, रेडियस हो जाएगा √g² + f² -12, सो 9 और 4 13 और 12 होता है 25, सो रेडियस आ गया है 5, करेक्ट, शाबाश, समझ गए हो बेटा, वेरी गुड, सबने सेंटर रेडियस निकाल लिया। आई थिंक 3, -2 हो गया सेंटर और रेडियस हमारा आ गया है 5, सो पीसी डिस्टेंस को जरा 5 के बराबर रखता हूं बेटा, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त। कमजोर याददाश्त वालों के लिए लीजिए फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1, ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम दिस लाइन ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं दोस्त, स्ट्रेट लाइन में कराया था, बहुत बार यूज करा था, कम से कम 10-15 सवालों में इस्तेमाल करा होगा, तो इसका इस्तेमाल करा जाएगा अब पीसी डिस्टेंस निकालने के लिए। सो पॉइंट को लाइन में डालेंगे 4 इंट, तो मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, पीसी = आर करने की कोशिश, जो हमारा कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस। सो 3 - 2 इसमें डालेंगे, 4 × 3 -3 × 2 + k अपॉन √4² + 3² 5 हो जाएगा, इसका मॉड बराबर रेडियस के विच इज ऑल्सो 5, सो 12 - 6 k + 6 / 5 का मॉड इक्वल्स टू 5, k + 6 का मॉड इक्वल्स टू 25, मॉड हटा देंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, सो k की वैल्यू 19 और -31 आ रही है, 19 और -31, देख लो भाई, 19 और -31, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। देख रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, फॉर्मूले वगैरह सब गए तेल लेने भाई, लास्ट में बताऊंगा फॉर्मूले भी, बट ये मेथड कभी फेल नहीं होगा तुम्हारा, ये हर टेंजेंट के सवाल में जहां इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हारा 100% बेटा काम करेगा, 100% मेथड काम करेगा। ठीक है, तो रिवीजन हो गया भाई, इस टॉपिक का रिवीजन हो गया है इस क्वेश्चन की मदद से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हमेशा हमें इसके बराबर रखना है। एक और कर लेते हैं रिवीजन में, सर ब्राइटनेस, अरे भाई अब यार मैं बैठ के यहां सेटिंग चेंज करूं, ये बता यार तू, ये बता, समय बर्बाद करना है तेरे को, मैं अच्छा नहीं लग रहा ऐसे, थोड़े बहुत कलर में एडजस्ट कर ले यार, लाल का पीला दिख रहा है, पीले का नीला दिख रहा है, तो कर ले भाई एडजस्ट, जब से लगा पड़ा है। दीप ज्योति दास, ब्राइटनेस इंक्रीज कर दो सर, अरे अपने फोन की बढ़ा ले यार, अपने फोन पे कैमरे में लाइटें लगा ले 4-5, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। कैसे करूं बता, मैं कोई भी नहीं है यहां, बस मैं हूं और बोर्ड है और बेटा कैमरा है। हमारा वाला स्टूडियो नहीं है ना ये कि भैया बैठे हुए हैं। सर जी इग्नोर, सर 31 कैसे आया, अबे -25 और -6 मिला के -31 ही तो होते हैं। एक कह रहा सर आप तो इंजीनियर हो, लाइट तो बढ़ा ही सकते हो।
हाँ बेटा, हाँ सही बात है। सर लाइव में ज्यादा समझ आता है बेटा, लाइव में कंसंट्रेशन ज्यादा करता है ना तू, इसलिए। हाँ, वरना लाइव और रिकॉर्डेड में हम तो सेम ही है। तुम्हें ऐसा लगता है सर हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, हमें डांट देंगे, इसलिए लाइव में बेटा तुम कंसंट्रेट करते हो, बाकी खेल दोनों में सेम है। सर भूत भी तो है। हो सकता है, यू नेवर नो। अगर अपने आप पेज चेंज हुआ तो समझ जाएंगे कि भूत भी है। अभी हो रहा था लक्ष्य की क्लास में, वैसे मजाक नहीं कर रहा। चलो इधर देखो भाई, एक और सवाल करेंगे अब। सर्कल टचेस द लाइन x0 y0, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, x0 y0 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, और एक और लाइन को टच कर रहा है सर्कल, जिसकी इक्वेशन दी हुई है बेटा। क्या दी हुई है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इस तरह का सर्कल बन गया। सर्कल टचेस, ये सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ बड़ा सा सर्कल, और ये टच कर रहा है एक लाइन को भी। लाइन कहीं भी बना लो, यहां बना लो, उधर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लाइन एक बना दी, सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ऑल्सो द लाइन दिस। प्लीज नोट, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है। 3x + 4y बराबर 120 जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं। इधर देखिएगा, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अब सेंटर जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, इसके बारे में कुछ बताया था रिकॉर्डेड लेक्चर में, जल्दी बताइए। लेक्चर नंबर 2 में बहुत क्वेश्चन कराए थे कि जब सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा, तो क्या होगा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है ना, हाँ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करना चाहिए, तो इसका सेंटर क्या मान सकता हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ। कुछ लोग कह रहे हैं सर रॉन्ग फिगर। क्यों भाई, क्या गलती हो गई हमसे? क्या गलती हो गई? सर्कल टचेस दिस एंड दिस, सेंटर ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बनाया, लाइन को टच करा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, सही तो बनाई है यार, ऐसा मत कर। हाँ आर कॉम आर, वेरी गुड। सो सेंटर को लेट कर देते हैं, लेट सेंटर बी आर कॉमा आर। ये भाई साहब, ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स बताता हूं ना मैं तुम्हें, ये बड़ी काम आती है क्वेश्चंस में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर आर, सेकंड में होता तो माइनस आर आर, थर्ड में होता माइनस आर, इधर होता तो आर माइनस आर। ठीक है, नहीं तो लोग बैठ के जीएफसी कर रहे होते हैं, फिर एक्स इंटरसेप्ट 0, वाई इंटरसेप्ट 0, फालतू का टाइम वेस्ट। हम डायरेक्ट करेंगे सेंटर को आर कॉमा आर मान लेंगे बेटा, सेंटर आर कॉमा आर, और रेडियस तो आर है ही तो, और इस लाइन को टेंजेंट बनानी है तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है सर, उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये लाइन टेंजेंट है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो टेंजेंट बना लिया इस कॉन्सेप्ट से, आर कॉमा आर मानते ही हमने एक्स और वाई एक्सिस को तो टेंजेंट बना लिया। अब ये रह गया है तो इसके लिए लगा देंगे आर कॉमा आर का डिस्टेंस, आर रख देंगे। सो आर कॉमा आर का इस लाइन से डिस्टेंस 3r + 4r - 120 अपॉन √3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का मॉड। समझ गए? आर कॉमा आर का इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू आर करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी बेटा, आर सॉल्व हो जाएगा। सीपी बराबर रेडियस, बिल्कुल बिल्कुल वही कर दिया हमने। सो 7r - 120 का मॉड, ये 5 उधर जाएगा, इक्वल टू 5r। सो प्लस माइनस खोल दीजिए, 7r - 120 ± 5r। तो एक बार प्लस ले लीजिए तो 5r कटा, 2r बराबर 120, एक बार माइनस ले लीजिए, सो 12r बराबर 120। सो यहां से r आ गया 60, माइनस साइन लेके r आ गया 10। मतलब सर्कल का सेंटर, दो सर्कल्स पॉसिबल हैं ऐसे, 10, 10 सेंटर, या 60, 60 दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब फिगर में अगर आप देखना चाहें, सर दूसरा सर्कल कहां है, ये रहा भाई, ये देखो। अब तुम समझ गए होगे मैंने वो लाइन ऊपर क्यों बनाई थी, ताकि तुम्हें दोनों सर्कल दिखा पाऊं। एक सर्कल ये है जो इस लाइन को भी टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा है, सेंटर इसका 10, 10 हो रहा है, इसका सेंटर 60, 60 हो रहा होगा। सही है, अच्छा क्वेश्चन था ना। सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। जब भी लाइन टच कर रही है सर्कल को, तुम समझ जाओ मेरे भाई, वहां डिस्टेंस ऑफ सेंटर इक्वल टू रेडियस ही करना है। हमें बार बार यही कॉन्सेप्ट लगाना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जहां से डिराइव हमने करी है, कराऊंगा वो भी आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अब एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, सर्कल के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ये शायद मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं बताया था, आज बता देता हूं, काफी काम आएगा हमें क्वेश्चंस में भी। अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन सर्कल, सो लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जितना खतरनाक नहीं है ये, सिंपल सा है। अगर मान लीजिए सर्कल हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर ओरिजिन वाला सर्कल, मान लीजिए सर्कल है इस प्रकार का, ये है सर्कल इस प्रकार का, ठीक है। और अगर हमें इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है बेटा, इसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है P, तो सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं स्टैंडर्ड वाले की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गई, है ना। ऐसी तो इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो इसको ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, राइट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जैसे अगर लाइन पे तो क्या होता था, हम कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा मान लेते थे, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सर आप सिर्फ भाई बोलते हैं, क्लास में गर्ल्स भी हैं। यार बहन बोलना थोड़ा अजीब सा साउंड करता है ना तो तुम भी भाई बोल, समझ लो यार कि तुम्हें भी भाई बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिए, जैसे लाइन होती थी तो हम क्या करते थे, उस पे पैरामेट्रिक बहुत रेयरली यूज करते थे, अनलेस क्वेश्चन वैसा है, हम उस पे पॉइंट कोई लेना होता था तो अल्फा बीटा ले लेते थे, या x1 y1 और 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 5 कह देते थे, है ना, क्योंकि वो लीनियर रिलेशन था, तो इसलिए लाइन के ऊपर पॉइंट मानना हमारे लिए आसान था। हम लाइन के ऊपर x1 अल्फा बीटा मान लेते थे और अल्फा बीटा को लाइन पे सेटिस्फाई कर देते थे, है ना, क्योंकि लीनियर रिलेशन था। अब यहां पर भी करने को तो कर ही सकते हो यार, इसको x1 y1 ले लो और फिर x1 y1 इसे सेटिस्फाई करा दो, तो x1 स्क्वायर, हाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक काम तो ये कर ही सकते हो कि यार x1 y1 आप पॉइंट को ले लो, बट बेटर ये रहता है कि हम P के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लें जो इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर जाए बेटा। P के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे लिए जाएं जो सर्कल को ऑलवेज सेटिस्फाई करें, तो r cos थीटा r sin थीटा को अगर आप देखेंगे, इस सर्कल को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, तो फालतू में एक इक्वेशन एक्स्ट्रा नहीं बनेगी कि x1 y1 लेंगे, कभी कभी लेट करना पड़ता है ना सर्कल के ऊपर पॉइंट, तो हम उसको r cos थीटा r sin थीटा से लेट कर सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज दिस एंगल, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, ये इनफैक्ट ये याद करो हमने कहीं पर यूज करा था, कहां यूज किया था, ये सर्कल पढ़ने से बहुत पहले हमने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, कहां पे तुम बताओगे चैट पे, हाँ जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा कहां किया था, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में, यस वेरी नाइस, वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने प्रूफ में इस्तेमाल किया था, जहां नेगेटिव एंगल्स का प्रूफ करवाया था तुम्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थोड़ा बहुत किया था, सही कह रहे हो। तो अगर आप देखें ये पॉइंट x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा, कॉम्प्लेक्स में भी किया था, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने यूलर्स फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिराइव किया था, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया था। तो ये कोऑर्डिनेट्स, तो बेसिकली कहने का मतलब है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वेयर थीटा इज अ रियल नंबर। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, थीटा 0 हुआ तो पॉइंट यहां आ जाएगा, थीटा बढ़ते 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 360 तक गया, तो थीटा को एक्चुअली 0 से 360 ही मैं अभी बोल देता हूं। वैसे थीटा तुम्हें पता है बड़ा भी हो सकता है, घूम के फिर वहीं आ जाए, तो थीटा बिलोंग्स टू आर ही लिख लेते हैं। सो थीटा इज नथिंग बट द वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि जैसे 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 पैरामेट्रिक स्ट्रेट लाइन में आर वेरिएबल होता था, जैसे जैसे आर चेंज होता था वो पॉइंट अलग अलग मिलता जाता था हमें लाइन पे सारे पॉइंट्स। यहां पे आर कांस्टेंट है क्योंकि आर तो रेडियस है, और थीटा वेरिएबल है, वहां थीटा कांस्टेंट होता था क्योंकि वहां पे थीटा स्लोप ऑफ लाइन होता था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन में। तो एनीवेज आप बस ये याद रखिए, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पर एक पॉइंट चाहिए, सो एक पॉइंट P ले सकते हो 5 cos थीटा 5 sin थीटा, वेयर थीटा इज दिस पर्टिकुलर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब यही बात अगर जनरल सर्कल के लिए करनी है, मान लीजिए एक जनरल सर्कल है जिसका सेंटर कुछ दिया है, कोई भी उलझल सा ले लो यार, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इस पे अब मुझे अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो भाई मैं क्या करूंगा, देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो इसी पे अच्छे लगते हैं,
मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म में चेंज कर लूंगा। भाई इसमें क्या है, ये सेंटर रेडियस फॉर्म है। तो इस जनरल फॉर्म को भी आप क्या करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म में बेटा शिफ्ट कर लेंगे। एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, और राइट साइड में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख सकता हूं। राइट, करेक्ट। और ये इसको रेडी आर स्क्वायर बोल देता हूं, ये तो मुझे पता ही है रेडियस का फॉर्मूला है। तो अब एक्स प्लस जी की वैल्यू आर कॉस थीटा हो जाएगी, और y प्लस एफ की वैल्यू आर साइन थीटा, यानी यहां से x की वैल्यू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और y की वैल्यू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जनरल सर्कल पे पैरामेट्रिक लिखने पड़ जाए तो आपको होल स्क्वायर बना लेना चाहिए, बेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कोई बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 पर राइट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। राइट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो आप क्या करेंगे, पहला काम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो टर्म एक्स्ट्रा बन गई है उन्हें राइट में लिख लो, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और एक ये जो 1 है ये भी राइट में लिख लो -1 करके। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 आ गया बेटा। राइट, इक्वल्स टू 24 आ गया। बस अब तो ये आर स्क्वायर हो गया। सो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया, यानी आर की वैल्यू √24। सो x माइनस 3 इज आर कॉस थीटा। इसकी जगह मैंने आर कॉस थीटा, एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जैसा ही कुछ चल रहा है, और y प्लस 4 की जगह आर साइन थीटा, आर की जगह √24 डाल दो। सो x हो गया 3 प्लस √24 साइन थीटा, y हो गया 4 -4 प्लस √24, सॉरी यहां कॉस आएगा। ये हमारे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए इस सर्कल के ऊपर। थीटा इज द वेरिएबल, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा हो जाएगा पॉइंट चेंज। सर आज आप स्लो क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, काफी दिनों बाद है ना, तो हम थोड़ा सा रिवीजन और वो सारी चीजों को लिंक अप कर रहे हैं मेरे भाई। फ्लो बन जाएगा उस दिन, फिर हमारा लगातार क्लासेस का फिर स्पीड पकड़ लेंगे। स्पीड में क्या है, सही है। तो अगर मैं अब इसको इन जनरल लिखूं, x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर है, सो x माइनस x1 की वैल्यू आर कॉस थीटा एंड y माइनस y1 की वैल्यू आर साइन थीटा लिख सकता हूं, यानी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगी। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए सर्कल के। अब कुछ लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो लाइन के होते थे, स्ट्रेट लाइन में भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसे ही होते थे, सर्कल में भी ऐसे ही है, सर ये क्या बदतमीजी हो रही है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, दोनों में क्या फर्क है। मैं बता चुका हूं अभी, ऑलरेडी मैंने बोला है बीच में कि दोनों में क्या फर्क है। देखते हैं आपने कैच किया था कि नहीं किया था। हाँ जल्दी बताइए। एक कह रहा है सर प्लस माइनस का, अरे भाई यार वो नहीं यार, कुछ और। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वेरिएबल का है, शाबाश। यहां पर मैंने तुम्हें अभी बताया आर कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज होता है, पैरामेट्रिक एंगल कहते हैं थीटा को, पैरामेट्रिक एंगल चेंज होगा तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, पॉइंट चेंज होगा। आर फिक्स्ड है, एक सर्कल का रेडियस तो बेटा फिक्स होता है ना, बट स्ट्रेट लाइन में आर चेंज होता था, डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से चेंज होता था, थीटा सेम रहता था क्योंकि लाइन का स्लोप सेम रहता था। तो अगर थीटा सेम है, आर वेरिएबल है, तो ये लाइन के पैरामेट्रिक बन गए। देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज है। और अगर थीटा वेरिएबल हो रहा है, आर फिक्स्ड है, तो ये सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बन गए। समझ गए खेल? आई होप आप लोग समझ गए हैं, आई होप आप लोग समझ गए हैं। बिल्कुल वेरिएबल का फर्क है, यहां पे थीटा वेरिएबल है, आर फिक्स्ड है, लाइन में उल्टा होता था बेटा। तो ये सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर डीपीपी में हल्के फुल्के सवाल आज डाल दिए हैं मैंने, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के आप निकाल लेंगे। अब हम आएंगे सबसे मेन चीज पे आज की क्लास की, विच इज
वेरियस फॉर्म्स, अब फॉर्मूले पे आ रहे हैं भाई। मैंने अभी तुम्हें बताया टेंजेंट्स की बात करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स टू स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है, इसके टेंजेंट के फॉर्मूलाज। ठीक है सर, हाउ लाइन, जो लोग ये पूछ रहे हैं ना लाइन कैसे बन रही है, बेटा स्ट्रेट लाइन पढ़ो जाके, वहां पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट का बताया, पूरे दिन एक क्लास में हमने यही पढ़ा है क्यों लाइन होती है। ठीक है ना, अभी हम अगर वो पढ़ने लग गए तो बेटा टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हमने टेंजेंट का बेसिक ब्रह्मास्त्र तो सीख लिया है क्या है, अब हम इसकी अलग अलग फॉर्मूले सीखेंगे टेंजेंट के। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म, या चलो पहले स्लोप फॉर्म ही लिख लेते हैं जिससे तुम डायरेक्ट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप के टर्म्स में आएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है भाई स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। कैसे आती है सर ये, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो भाई वही लगाएंगे हम, लाइन को टेंजेंट बनानी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं, और इसका सेंटर तो ओरिजिन है, रेडियस r है, सो सी ओपी डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर देता हूं। 0 0 का डिस्टेंस देखो, 0 0 डालेंगे, माइनस सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड, समझ गए भाई। 0 0 इसमें डाला, माइनस सी कुछ भी लिख लो, मॉड है, अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, माइनस तोड़ गया, सो मॉड सी इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये आई थिंक पिछली क्लास में डिराइव कर दी थी मैंने, सी की वैल्यू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो गई बेटा। इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, आई थिंक ये डिराइव करी थी, यहीं पे क्लास खत्म करी थी मैंने पिछली वाली। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करी थी, सी की जगह यहां पे डाल देता हूं। सी की जगह बेटा ये जो वैल्यू है, सी की जगह ये अगर मैं डाल दूंगा तो यही फॉर्म बन जाएगी टेंजेंट की। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब यह है बेटा कि जो सी की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ले लूं, तो ये लाइन में मैं एम की जगह कुछ भी डालता रहूं, 1 डालूं, 2 डालूं, 3 4 5 रूट 10 100 माइनस 100, ये लाइन हमेशा टेंजेंट देता रहेगा इस सर्कल की, अलग अलग स्लोप्स की टेंजेंट देगा, अलग अलग स्लोप्स की टेंजेंट देती जाएगी ये लाइन। सो कभी भी मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि यार इस सर्कल की टेंजेंट बताओ, स्लोप इज 2, तो आप एम को यहां 2 डाल दो, बस खत्म, आंसर आ गया। इतना सिंपल फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, सो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का मतलब है स्लोप के टर्म्स में हमने एक लाइन जनरलाइज कर दी जो इस सर्कल को हमेशा टच करेगी। हाँ सर, इज दिस ओनली एप्लीकेबल फॉर ओरिजिन एज सेंटर, ये बिल्कुल बात तुमने सही पकड़ी है, क्योंकि मैंने यहां लिख ही दिया है। मैं जितने भी अभी फॉर्मुलेज बता रहा हूं, प्लीज नोट, ये मैं स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बता रहा हूं, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है। होता क्या है, फॉर्मूले रट लेते हैं, ये नहीं देखते हैं किसके लिए, आधे अधूरा लगा देते हैं, सवाल में उल्टा सीधा लिख कर आ गए, कुछ भी फॉर्मूला लगा दिया, इसका पता चला सवाल दिया था जनरल सर्कल, फॉर्मूले लगा रहे हो इसके, ये गलती मत करना बेटा, स्टैंडर्ड सर्कल के फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। सो फर्स्ट फॉर्म है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, डू वी हैव टू लर्न इट, यस बिल्कुल, अभी अगला पेज पे स्लाइड आ जाएगी, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें लर्न करने के लिए, अभी मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो इस पे सवाल कैसा बन जाएगा अच्छा, इसमें एक दो बड़ी प्यारी बातें हैं, चलो वो प्यारी बातें पहले क्वेश्चन दिखाने के बाद बताता हूं। ये देखिए, पहला सवाल एक ये देख लेते हैं, इसका दूसरा बाद में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। नोटिस करिए, स्टैंडर्ड सर्कल है, बिल्कुल है सर, स्टैंडर्ड सर्कल है, ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 5 है इसका, आर स्क्वायर क्योंकि 25 है, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके परपेंडिकुलर है, तो इस प्यारी सी लाइन की स्लोप क्या है सर, -3/4 है, -a/b करूंगा, तो हमारी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी m1 m2 -1 की वजह से, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना दोस्त, तो -3/4 के परपेंडिकुलर 4/3 हो गई स्लोप। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, 4/3 हो गई। बस अब तो खेल खत्म, जहां स्लोप मिल गई वहां अपना फॉर्मूला चिपका दो, स्लोप फॉर्म, तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई है। सो लेट द टेंजेंट, लेट द इक्वेशन बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो था फॉर्मूला, r की जगह 5 चिपका दो,
रेडियस तो 5 है, और m की जगह 4/3 चिपका दो, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप 4/3 है बेटा। करेक्ट। सही है, सही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्कल है। सो हमने सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो, अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी। 4/3 का होल स्क्वायर यहां पे कर देंगे तो बढ़िया सा कुछ आंसर आ जाएगा। और एक और प्यारी सी बात, कि 2 आंसर आएंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है। सो y इक्वल टू 4/3x प्लस माइनस, देखो जरा एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 25/9 हो जाएगा ना, 25/9 यानी 5/3 ही हो गया। 3 उधर ले गए तो बेसिकली 3y इक्वल टू 4x प्लस माइनस 25। सो प्लस माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि 2 ऐसी लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। क्योंकि तुम खुद सोचो, सेम स्लोप की 2 टेंजेंट बन सकती है ना सर्कल के लिए, सेम स्लोप की 2 टेंजेंट बन सकती हैं क्योंकि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा बनती हैं सर्कल के लिए। ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस है कि हमेशा एक स्लोप के लिए 2 लाइंस आएंगी सर्कल में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूले में बेटा प्लस माइनस साइन है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? प्लस माइनस सिग्निफाइज दैट देयर आर ऑलवेज 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। कोई मर्जी सर्कल, कोई मर्जी टेंजेंट बना लो, ऐसे बनाओ इसके पैरेलल एक हमेशा आएगी। जो मर्जी स्लोप की बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, इसके पैरेलल भी एक आएगी। जो मर्जी स्लोप ले लीजिए, हर एक के पैरेलल एक ना एक टेंजेंट जरूर। सो पैरेलल टेंजेंट्स आर ऑलवेज पॉसिबल फॉर सर्कल। एक सर्कल के लिए बेटा 2 पैरेलल टेंजेंट हमेशा बनती है। यह बात हमें इस फॉर्मूले से भी दिखाई दे रही है कि स्लोप की एक वैल्यू डालेंगे तो 2 आंसर निकलकर आएंगे। ठीक है, सर स्लोप -4/3 होगी ना। अब देखो कुछ लोग यहीं अटके पड़े हैं, फिर कहते हैं सर कोऑर्डिनेट में मजा नहीं आएगा, कैसे करूंगा। अब भाई तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो कोऑर्डिनेट में कहां से मजा आएगा बेटा, कहां गया। स्लोप इसकी -3/4 है ना भाई, लाइन की माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सो लाइन की -3/4 है तो इसकी 4/3 होगी, तभी तो m1 m2 -1 होगा। अभी तुम यहीं पढ़े हुए हो कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है, तो इसीलिए तो बोला था सारे चैप्टर ना लिंक्ड है कोऑर्डिनेट के। तुम यही सब बदतमीजी करोगे अभी तक तो भाई सर्कल टफ लगेगा ही लगेगा। और अगर तुम्हें ये सब आता है तो फिर तुम्हें सर्कल इजी लगेगा। ऐसे पैराबोला में फिर यही होगा, सर्कल स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ा होगा तो पैराबोला बहुत आसान लगेगा। सर इफ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, अरे रुक जा भाई, रुक जा दोस्त। पहली बात तो नॉन स्टैंडर्ड में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, हम कर चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन आज आते ही कराया था। देख नॉन स्टैंडर्ड था, हमने सेंटर का वही प्रूफ में चलेगा ना। बेसिकली डिराइव कैसे हुई है स्लोप फॉर्म, डिराइव ऐसे ही तो हुई है इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करते हुए कि सेंटर का डिस्टेंस बराबर रेडियस करके ही तो डिराइव किया है मैंने। तो वही चीज मैं जनरल में यूज कर लूंगा, अभी कराऊंगा आगे जब क्वेश्चन आएंगे। पहले स्टैंडर्ड सर्कल की फॉर्म्स पढ़ लीजिए। सेकेंड फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, ध्यान दीजिएगा भाई, कार्टेशियन फॉर्म। पहली तो स्लोप फॉर्म हो गई, एम के टर्म्स में हो गई, ठीक है। अगली है कार्टेशियन फॉर्म। तो जब भी वर्ड कार्टेशियन, देखो ये सब ना अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा टफ लगेगा। सेम फॉर्म 3 फॉर्म्स आएंगी अभी पैराबोला में, फिर इलिप्स में भी आएंगी, टेंजेंट की 3 फॉर्म्स होंगी हर बार, हाइपरबोला में भी आएंगी। तो इसलिए धीरे धीरे चीजें कोऑर्डिनेट में इजी बनती जाती हैं। स्टार्टिंग में हमें टफ लगती हैं, बट बार बार टेंजेंट पढ़नी है, नॉर्मल्स पढ़ने हैं, कॉर्ड्स पढ़नी है, सेम चीजें वहां भी पढ़ेंगे। सर्कल में पढ़िए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया होता है, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 है, मान लेते हैं, अभी मैं पैरामेट्रिक नहीं ले रहा, x1 y1 ले रहा हूं। अभी पहली फॉर्म किसमें टर्म्स में थी, स्लोप के टर्म्स में, इस लाइन की स्लोप पता थी। अब मान लो पैरामेट्रिक, ये वाले सॉरी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें पता है, मान लो x1 y1 हमें दिया हुआ है, तो x1 y1 के टर्म्स में जो टेंजेंट आती है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r² आ जाती है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसे आता है अभी दिखा रहा हूं।
तो पहला फॉर्मूला था स्लोप के टर्म्स में, दूसरा फॉर्मूला किसके टर्म्स में, x1 y1 के। व्हाट इज x1 y1? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये फॉर्मूले का सिर्फ सिंपल सा काम है, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो कार्टेशियन फॉर्म लगेगा, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है टेंजेंट के अंदर। इफ दिस पॉइंट इज नोन तो सीधे खट से ये फॉर्मूला लगा देना। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है भाई, सोच के देखो। हम फिर से यही करेंगे, इसको तो ज्वाइन करेंगे ही। ये परपेंडिकुलर होती है, ये ओरिजिन था क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है। सो स्लोप ऑफ ओपी तो दिख रही है, स्लोप ऑफ ओपी y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 यानी y1 बाय x1 हो गई दोस्त। तो टेंजेंट की जो स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप क्या हो गई, माइनस x1 y y1 m1 m2 माइनस 1 की वजह से नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया भाई, इसकी y1 बाय x1 है तो इसकी माइनस x1 बाय y1। तो टेंजेंट की क्या मिल गई, स्लोप मिल गई सर। ठीक है, स्लोप मिल गई और पॉइंट तो पहले से ही था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के, y माइनस y1 पॉइंट है x1 y1, स्लोप है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y y1 माइनस y1 स्क्वायर इज माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। x1 माइनस की टर्म इधर ले जाओ, सो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 और y1 स्क्वायर राइट में ले जाओ, सब पॉजिटिव बना ली। राइट, इतना तो आ गया। अब ध्यान दीजिएगा सर, इस प्रूफ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई, क्योंकि ये सर पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई कर रहा है, सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यानी x1 y1 के कोऑर्डिनेट सर्कल को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो देयरफॉर अगर सर्कल में पॉइंट माना x1 y1, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू तो r स्क्वायर होनी चाहिए, जिसको उठा के यहां डाल दो। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को उठा के r स्क्वायर डाल दिया, सो फॉर्मूला बन गया x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r स्क्वायर। यही फॉर्मूला डिराइव हो गया है बेटा, यही फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो x1 y1 अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें गिवन है तो आप ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे, इसका बहुत लिमिटेड यूज है कार्टेशियन टेंजेंट का। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है तो सीधे x1 y1 की वैल्यू डालो इस फॉर्मूले में, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो गई है, पहली हो गई स्लोप फॉर्म, दूसरी हो गई कार्टेशियन फॉर्म। स्लोप फॉर्म m के टर्म्स में होती है, कार्टेशियन फॉर्म x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के टर्म्स में होती है। एंड थर्ड फॉर्म, सर आर स्क्वायर कैसे आया मेरे भाई, x1 y1 सर्कल पे है ना, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यानी x की जगह x1 और y की जगह y1 सर्कल में डाल दिया, पावर 0 कर दी एक तरह से। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू यहां डाल दी लास्ट में जाके। सर एग्जाम्पल दे दो, अरे अभी आएंगे भाई, पहले 3 फॉर्मूले तो डिराइव करने दे, लास्ट बचा है बस स्लोप फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और थर्ड एंड द इजीएस्ट फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म। उसके बाद एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करने हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। स्लोप फॉर्म पे तो एक दे दिया था, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब अब x1 y1 की जगह बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर लूंगा यार। अभी मैंने क्या किया था कि ये जो पॉइंट लिया था उसको क्या लिया था, x1 y1 लिया था सर। बेटा जी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं r cos थीटा, r sin थीटा, तो इंस्टेड ऑफ x1 y1 हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। याद आ रहा है भाई, इस वाले सर्कल पर जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये देखो r cos थीटा, r sin थीटा होते हैं, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। बेसिकली कुछ नहीं करना, x1 की जगह r cos थीटा, y1 की जगह r sin थीटा चिपका दो यार इस फॉर्मूले के अंदर। जो कार्टेशियन फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्मूला जो था, उसमें x1 y1 की जगह ये चिपका दीजिए, ये फॉर्म ये दोनों डाल दीजिए। सो x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू आर साइन थीटा, एक r पूरी इक्वेशन में से कट जाएगा। सो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये है तुम्हारा थर्ड एंड द लास्ट फॉर्मूला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो 3 टेंजेंट्स लर्न करनी है आपको, आप लोगों की सहूलियत के लिए यहां पर लिख दी है मैंने एक पेज पे तीनों फॉर्म्स, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। बस ध्यान ये रखना है कि भाई साहब फॉर्मूले जो हैं इसके लिए हैं, जनरल के लिए मत लगा देना। इसकी स्लोप फॉर्म है ये वाली,
कार्टेशियन फॉर्म है ये वाली x1 y1 के टर्म्स में, और पैरामेट्रिक फॉर्म है ये वाली x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। ये हो गया समरी। अब लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है सर। इसमें ट्रिगो इक्वेशन भी आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है भाई, ट्रिग्नोमेट्री जहां घुस गई वहां कुछ भी हो सकता है। हां, तीनों याद करने हैं, तीनों का अपना अपना काम है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जब स्लोप दी है सब सीधे तो यही लगाएंगे, जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया है ये लगाएंगे, और इसका काम है जब लोकस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थीटा वीटा एलिमिनेट करने में इजी रहता है ना, तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। हां, जनरल के लिए क्या होगा? रुक जा भाई, रुक जा, जल्दबाजी ना मचा यार, तुझे पता ही है कि हम लोग टेस्ट मैच स्टाइल में पढ़ाई करते हैं। हां, नहीं तो बेटा वही हाल होगा जो इंडिया का हुआ है, समझ गया ना। T20 स्टाइल में अगर टेस्ट मैच खेलेगा तो यही होगा बेटा जो इंडिया का हाल हुआ है। अब यार याद आ गया, अब क्या करें बता। तुम कहोगे सर याद मत दिलाओ, अब क्या करें भाई। तो इसलिए तुम ये हैबिट मत डालो, ज्यादा जल्दबाजी में ना रहो बेटा। हां, तो क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखो, अभी सब समझ आ जाएगा तुम्हें कौन सी फॉर्म कब लगानी है। सर आर रेडियस है ना? अरे हां यार भाई, आर रेडियस ही है। वैसे तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था जब फर्स्ट टेस्ट मैच हारी थी, याद है मैंने क्या बोला था? याद है कि नहीं बोला? याद है भाई, प्रेडिक्ट तो मैंने उसी दिन कर दिया था। अब तो तुम लोग मान गए होगे भाई सर की नॉलेज को क्रिकेट की। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट टेस्ट मैच जिस दिन हारी थी उसी दिन मैंने बोल दिया था भैया बाकी दो टेस्ट मैच में भी हालत सही नहीं होने वाली, मैं बोलूंगा नहीं, वरना तुम बोलोगे कि सर आपकी काली जबान है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? चलो भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया देख, एक लिख रहा है सर आपने जिंक्स कर दिया था। अरे भाई, मेरे कहने से अगर ऐसा होने लग जाए तो मैं तो रोज ही कहूंगा हर साल हर बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। कमाल है यार। यस सर, रिमेंबर एक कह रहा सर ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से हारेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा अब बेटा जाग गए ना, सोए हुए शेर जाग गए हैं। हाँ, एक बार ही होता है शेर के साथ ऐसा, दो बार कैसे हो जाएगा? बहुत लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। चलो भाई वापस आ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई की बातों पे करते हैं, कुछ नहीं रखा क्रिकेट की बातें पढ़ाई के समय करने में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में सारे फॉर्म लग जाएंगे तुम्हारे। सर्कल दिया है, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन चाहिए। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हो तो सीधे फॉर्म लगती है। अब हमें कैसे पता सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है? सोचो, तुम बताओ कैसे पता कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है कि नहीं है? टेंजेंट का ऊपर एक पॉइंट दिया है इन्होंने, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, जो टेंजेंट इससे पास कर रही है। अब वो P है या नहीं है ये तो पता लग जाएगा। चलो जल्दी बताओ। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड। 1,√3 क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1,√3 सेटिस्फाइज द सर्कल, सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये देखो x की जगह 1 डालूंगा, √3 डालूंगा, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी सर्कल पे सेटिस्फाइड है ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है बेटा, राइट। इसका मतलब सीधे सीधे तुम्हें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 1,√3 दिया है तो सीधे कार्टेशियन फॉर्म चिपकाओगे ये वाली, क्योंकि जब भी x1 1 दिया है और y1 √3, जब भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे दे तुम सीधे फॉर्मूला x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर चिपका दोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला चिपका दोगे, x1 y1 की जगह 1 और √3 डालेंगे, रेडियस का स्क्वायर तो 4 है ही, सो x प्लस √3y इक्वल टू 4। पहले उत्तर, क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। सीधा सीधा कार्टेशियन फॉर्म, यही तो मैं बोल रहा था, जहां कार्टेशियन लग गई वहां आंसर 2 लाइन में आएगा, 2 लाइन में आएगा भाई, कुछ नहीं करना है वहां। अब 1,1, अब आएगा मजा। 1,1 तो सर सर्कल को लाए नहीं कर रहा, सर 1,1 तो सर्कल पर लाए ही नहीं कर रहा सर, तो क्या हो रहा है भाई? कुछ तो हो रहा होगा। 1,1 सर्कल के अंदर है कि बाहर, जरा ये बताइए आप लोग, ये बताइए।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, 1,1 की पावर नेगेटिव आ रही है। अगर मैं S1 देखूं, देखो S सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² -4 बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। S1 का मतलब होता है पॉइंट को सर्कल में डालो, सो 1² + 1² -4 -2 आ रही है, S1 नेगेटिव आ रही है, यानी जो पॉइंट है 1,1 वो इनसाइड लाई कर रहा है। याद आ रहा है भैया पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट, इनसाइड लाई कर रहा है। और अंदर के पॉइंट से कभी टेंजेंट बनती नहीं है, बात तो तुमने छोटी कक्षा में सीखी है। अगर एक पॉइंट अंदर आ गया तो इससे पास करती हुई लाइन टेंजेंट कैसे हो जाएगी? लाइन टेंजेंट तो हो ही नहीं सकती ना, अंदर के पॉइंट से कैसे टेंजेंट निकाल दोगे भाई? कोई भी लाइन अगर इससे पास कर रही है टेंजेंट नहीं बन सकती। अंदर के पॉइंट से नो टेंजेंट इज पॉसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कभी भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, नो टेंजेंट इज पॉसिबल। कोई भी सर्कल हो, कोई मर्जी पॉइंट हो, इनसाइड के पॉइंट से कभी टेंजेंट बनती ही नहीं। सो देयरफॉर सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा नो टेंजेंट। है ही नहीं भाई ऐसी कुछ भी लाइन। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? हां, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2,3 पॉइंट जरा सेटिस्फाई करके देखते हैं। 2,3 पॉइंट जरा सेटिस्फाई करके देखते हैं। ये तो आउटसाइड आ रहा है ना, सो S1 2,3 की पावर निकाल रहा हूं, 2² इसमें डाल रहा हूं, राइट, +3² -4, 4 से 4 कट गया, 9 बच गया। सो S1 पॉजिटिव है। इस बार तो P लाइज आउटसाइड। अब बेटा ये जुगाड़बाजी नहीं लगेगी। ये जो चल गई थी पहली बार में, वो इसलिए चल गई थी क्योंकि पॉइंट सर्कल के ऊपर था, कार्टेशियन टेंजेंट लग गई थी। अब बाहर का पॉइंट है, अब आएगा मजा भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती हैं, ये बात तुम्हें पता होगी। अगर एक पॉइंट बाहर है तो इससे पास करती हुई हमेशा दो टेंजेंट्स आती हैं। बाहर के पॉइंट से दो, अंदर के पॉइंट से 0, ऊपर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो एक टेंजेंट बस वहां से पास करती है, करेक्ट। अब एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आंसर आने वाली है। नाउ दो टेंजेंट्स कैसे निकाली जाए, इन दोनों की क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो यार, कुछ लोग लिख रहे हैं जब से सर ये जेई मेन में है या नहीं है। बेटा जेई ने ना नाम के लिए सिलेबस से जेई मेन में से हटा दिया था टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट, बट वो हट ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा 12th में टेंजेंट्स है। टेंजेंट, नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, dy/dx, इन सब में टेंजेंट ही तो यूज होता है, तो टेंजेंट कभी रिमूव नहीं हो सकता सिलेबस से। और इस बार भी सवाल आए हैं टेंजेंट्स के, तो आप जो बच्चे सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये मान के चलें टेंजेंट आएगा, पढ़ लें इसको। और जो एडवांस के लिए कर रहे हैं उनको तो बेटा करनी ही है, क्योंकि एडवांस में तो सवाल आता ही आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं सर लेंथ तो बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी बेटा, पीए और पीबी की लेंथ तो बराबर होगी, बट हमें लेंथ नहीं, इनकी इक्वेशंस चाहिए इस बार हमें इनकी इक्वेशन चाहिए। तो बेस्ट तरीका बता रहा हूं, स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल। लेट द टेंजेंट बी, क्योंकि पॉइंट पता है, अगर ये स्लोप निकल आई तो मजा आ जाएगा भाई, है ना। लेट द टेंजेंट बी, अब स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, y = mx ± r√1 + m²। स्टैंडर्ड सर्कल है, x² + y² = 4, इसलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूं। और रेडियस की जगह बेटा 2 डाल देता हूं क्योंकि r² 4 है। सो y = mx 2√1 + m²। और ये टेंजेंट 2, 3 से पास करनी चाहिए, सो 2,3 सेटिस्फाई करा दो दोस्त इसके अंदर, है ना। 2,3 सेटिस्फाई करा दो बेटा, क्योंकि 2,3 से पास कर रही है हमारी टेंजेंट, तो x की जगह 2, y की जगह 3 डाल दो। सो 3 = 2m। यहां से इस इक्वेशन से m सॉल्व करेंगे, 2m इधर ले आओ, 3 - 2m इज +- और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं राइट, ताकि रूट हट जाए। 9 + 4m² - 12m इज 4 × 1 + m²। ये भी ब्रैकेट खोल दो, 4 + 4m², 4m² कट गया। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ क्या याद आ रहा है। सो 9 - 4 5 = 12m। एक तो m की वैल्यू 5/12 हो गई, और दूसरी m की वैल्यू क्या होगी भाई, जल्दी बता दो।
जल्दी बता दो। 2m आएंगे ना भाई, क्योंकि यार 2 स्लोप्स होनी चाहिए अलग अलग, 2 स्लोप्स होनी चाहिए। इनफाइनाइट, यस, बिकॉज डिग्री कम हुई है। याद आ रहा है स्ट्रेट लाइंस में कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, जब भी इक्वेशन इन m की डिग्री कम हो जाए, देखो क्वाड्रेटिक चल रही थी, 4m² कट के लीनियर रह गई, डिग्री कम हो गई, यानी m की वैल्यू इनफाइनाइट भी लेनी पड़ेगी, m की वैल्यू इनफाइनाइट भी लेनी पड़ेगी। करेक्ट। अब क्या करें? अब इसके बाद देखो होता क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि सर, सुन लेना, घर जाके डाउट आएगा पक्का, इसलिए अभी सुन लो। m की वैल्यू 5/12 सर यहां डाल दो वापस, तो 4 टेंजेंट आ जाएंगी, 2 इस m के लिए आएंगी, और मान लो यहां m कुछ इनफाइनाइट नहीं, 2/3 5/4, 2 इसके लिए आ जाएंगे सर, क्योंकि प्लस माइनस है। तो ये तो 4 आंसर्स आ गए। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं यार m की वैल्यू 5/12 है, m की वैल्यू 5/12 यहां डालोगे, 2 आंसर आएंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है, और m की वैल्यू जो भी आती, मान लो इन्फिनिटी कैसे डालोगे वो तो बात की बात है, बट 2 आती है या 3 आती है, यहां भी 2 आ जाते हैं, तो 4 आंसर आ रहे हैं। तो इन जनरल अगर बात करें, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। हां, कैसे करेंगे फिर? हाँ, तो ये गलती नहीं करनी है कि आप m की वैल्यू वापस नहीं डालेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है यहां से तो पैरेलल टेंजेंट मिलती है, दो m की एक वैल्यू के लिए 2 टेंजेंट मिलती है, बट पैरेलल टेंजेंट दोनों थोड़ी ना इससे पास कर जाएंगी भाई, पैरेलल टेंजेंट इंटरसेक्ट थोड़ी ना करती हैं, राइट? क्योंकि पैरेलल टेंजेंट तो फिर इंटरसेक्ट ही नहीं करती, बट हमें ऐसी टेंजेंट चाहिए जो इंटरसेक्ट करें 2,3 पे। तो तुम्हें इसके बाद कभी भी ये गलती नहीं करनी कि ये वापस डाल देता हूं, नहीं, तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म पे बेसिक्स पे चले जाओ, क्योंकि पॉइंट है 2,3, स्लोप है 5/12, सो ओनली वन ऑफ दोज 2 लाइंस विल सेटिस्फाई। बेटर है डायरेक्ट निकाल लो स्लोप पॉइंट फॉर्म से। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, यहां से सीधे आंसर मिल गया एक। और इंफिनिटी वाली स्लोप तो तुम्हें पता है x कांस्टेंट होती है, और x कांस्टेंट क्या होगा? 2 होगा सर, क्योंकि 2,3 से पास भी करना है। सो एक लाइन हो गई x इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन हो गई जो भी यहां से आएगी बेटा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, वरना आप घर जाके देखेंगे सर 4-4 आ रही हैं, सर मैं क्या करूं सर, अब रिजेक्ट कैसे करूं? तो अगर तुम इसके अंदर डालोगे तो फालतू लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 4 आएंगी, 2 रिजेक्ट करोगे, इसमें से पास नहीं कर रही होंगी, उन्हें रिजेक्ट करोगे। इससे बेटर है 2 ही निकालो डायरेक्ट, इससे बेटर है आप 2 ही निकालिए, सीधे सीधे स्लोप आ गई है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म दोनों में लग जाएगी। और क्योंकि ये स्लोप इंफिनिटी है, सर जी जीडीबीडी हो गई। अरे भाई क्या जीडीबीडी हो गई यार, ऐसा मत कर यार, 1001 बार मैं क्वेश्चन कर चुका हूं, उसमें भी तू कह रहा है जीडीबीडी हो गई। नहीं हो सकती बेटा इसमें। देवांश पूछ रहे हैं सर x इक्वल टू 2 कैसे? बेटा स्ट्रेट लाइन पढ़ ले जाके, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, स्लोप इंफिनिटी वाली लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट होती है। चल बता ही देता हूं, x इक्वल टू कांस्टेंट होती है स्लोप इंफिनिटी वाली लाइन, और वो कांस्टेंट 2 होगा क्योंकि 2,3 से पास भी करानी है अपनी लाइन। ठीक है, अब समझ आ गया? तो कुछ नहीं करना है, जब तुम्हें एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट निकालनी है तो तुम्हें स्लोप फॉर्म कंसीडर कर लो, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा के स्लोप निकाल लो, और स्लोप पॉइंट फॉर्म लास्ट में लगा लो अल्टीमेटली, क्योंकि स्लोप चाहिए, पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता था। तो ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ गई। तो मैंने आपको ये सिखा दिया इस मास्टर प्रॉब्लम से कि अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो क्या करना है, सर्कल के अंदर है फिर तो वैसे ही ट्रिक क्वेश्चन है, नो टेंजेंट। सर्कल के बाहर है तो क्या करना है। करेक्ट? ठीक है बेटा। सो x इक्वल टू 2, अब जिन लोगों को ये समस्या हो रही है सर x इक्वल टू 2 कैसे आ जाएगी सर, ले भाई फिगर में दिखा देता हूं, अच्छी सी फिगर बना के। ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है ना, तो x इक्वल टू 2 तो एक टेंजेंट ऐसे बनी रही है ना इसको, देखो तो 2,3 से एक लाइन x इक्वल टू 2 पास कर रही है, क्योंकि सेंटर ओरिजिन रेडियस 2 था इस सर्कल का, और एक लाइन ऐसी कुछ आ रही होगी जिसकी हमने इक्वेशन ये निकाल ली है। समझ गए? फिगर एग्जैक्ट फिगर देख के ज्यादा फील आती है ना। x इक्वल टू 2 ये लाइन हो रही होगी वर्टिकल लाइन, और एक ये वाली लाइन हमने ये वाली निकाल दी है, 2,3 से 2 टेंजेंट इस तरह की पास कर रही होंगी।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये करेंगे, एक ये सवाल रह गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3-4। तो फिर से अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इसकी पावर चेक करनी है। 3-4 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, दिख गया कि नहीं दिख गया? 3, -4 सर्कल के ऊपर है, देखो 3² + 4² 25 हो जाता है। 3, -4 की पावर 0 आ रही है, लाइज ऑन सर्कल। तो अब जल्दी बता दो मेरे दोस्त, क्या करोगे? जैसे ही पॉइंट सर्कल पर है, फिर तो यार एक लाइन का सवाल रह गया, एक लाइन का, एक लाइन का सवाल रह गया है। ऑन द सर्कल है, जल्दी बताइए। तो यानी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट लग जाएगी, x(x1 + y(y1) = r² 25। ठीक है, x(x1 + y(y1) = r² वाला फॉर्मूला। कई लोग यहां r लिख देते हैं, गलती हो जाती है, भूल जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि भाई देखो, मैं तुम्हें उसकी टेक्निक भी बता देता हूं, पहले इसका आंसर निकाल दूं। x1 की जगह 3, y के साथ y1 -4, सो 3x - 4y = 25। अगर ये बाहर का पॉइंट होता तो स्लोप फॉर्म लेके वही दो स्लोप निकाल लेते, हो जाता हमारा आंसर। बट क्योंकि सर्कल के ऊपर था, दो लाइन में आंसर आ गया। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो तीनों फॉर्म्स हैं, एक जगह ध्यान रखना है इसमें, यहां पे बेटा r² आ रहा है, यहां r आ रहा है। तो मैंने तो कैसे याद किया हुआ है, कंफ्यूजन ताकि ना हो। डायमेंशन एनालिसिस करी होगी तुमने, फिजिक्स में बहुत करी होगी बेटा, है ना? स्टार्टिंग में MLT-2 और ML² और ये वो दुनिया भर का तुमने एक्सपोनेंट चैप्टर मैथ्स का पढ़ा होगा उसमें, एक तरह से, है ना? डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल यहां पे भी हम कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की डायमेंशन लेंथ मान लूं, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या डिस्टेंस है एक तरह से, तो लेंथ मान लेता हूं, एक्स और वाई की डायमेंशन, एक्स और वाई की डायमेंशन लेंथ मान लेता हूं। तो x(x1) की डायमेंशन क्या होगी? L² होगी। y(y1) की डायमेंशन भी L² होगी। तो यहां इसलिए r² आएगा, क्योंकि ये भी डायमेंशनली वैलिड होना चाहिए भैया, डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर आप इक्वेट कर रहे हैं। सो L² आ रहा है, इसलिए यहां r² आता है। वेयर एज x cos थीटा की, x की पता है आपको L होती है, cos थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, y की भी L होती है, तो इसलिए यहां सिर्फ रेडियस r आ रहा है ताकि डायमेंशन L बन जाए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ होता था, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, क्योंकि x(x1) आ रहा है, r² डायमेंशन लेंथ स्क्वायर आ रही है, तो यहां r² आएगा। ठीक है, एक भाई कह रहा है, सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आरजे सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चक्कर क्या है? भैया कोई अलग नहीं है सब्जेक्ट को, तू सब्जेक्ट मत ले, ये समझ ले कि ये बाउंड्री है, सब कुछ मिक्स है बेटा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिक्स है, मैथ्स फिजिक्स कुछ अलग अलग नहीं है। सर मैंने नोटिस कर लिया था, अच्छी बात है बेटा। सर रोटेशन मोशन ने रुला रखा है। अब आ रहा होगा बेटा मजा, मजा आ रहा होगा बेटा। रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन एंड रोलिंग विदाउट, पता नहीं क्या क्या होता रहता था यार वहां, समझ ही नहीं आता था कब क्या जीरो हो जाता था। मेरे तो नहीं समझ आता भाई, कब फ्रिक्शन जीरो हो गया, कब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सर वो घूमे जा रहा है फिर भी वहां जीरो चल रहा है, समझ ही नहीं आता था। कोई बात नहीं, करो करो, अच्छी बात है। सर केमिस्ट्री अलग है, थोड़ी बहुत फिजिक्स से तो मैच करती है, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। हाँ, बाकी तो ठीक है, टॉर्क वॉर्क तो इजी होता है, टॉर्क तो क्या है, टॉर्क तो बड़ा आसान है। बस वो दिक्कत करता है कि कब भैया रोलिंग हो रही है, कब फ्रिक्शन जीरो हो जा रहा है, कब क्या हो जा रहा है। सर जेई कैसे निकाल लिया आपने? निकाल लिया, बस देख ले, इसी को तो बोलते हैं बेटा स्मार्टनेस। सारे चैप्टर नहीं चाहिए होते यार 100%। ये मत सोच के जाओ कि भाई तुम्हें 100% सब आता होगा तभी तुम्हारा जेई निकलेगा, ऐसा नहीं होता। सवाल तो छोड़ने हैं, छूटेंगे इससे बेटर है तू खुद डिसाइड कर ले क्या छोड़ना है। समझा? चलो बेटा एक और सवाल करेंगे। सर रेजोनेंस का प्रूफ नहीं मिला। हाँ बेटा, अभी ढूंढ ही रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, प्लूटो में जाके सोच रहे हैं कहां से पता लगे। रेजोनेंस का प्रूफ है ही नहीं भाई। है ही नहीं यार, तभी तो मैंने तुम्हें बोला था कि पूछना सर से, होता ही नहीं है प्रूफ, यही प्रूफ है।
कि भैया लग रहा है हमें इसलिए प्रूफ हो गया, मान लेते हैं ऐसा सब में वैलिड है, इसलिए मान लेते हैं कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, बीच की लेंथ आ रही है, तो मान लेते हैं हो रहा होगा रेजोनेंस। चलो भाई स्टार्ट करें इस सवाल को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब अब आपसे x1 y1 की बात करने को बोला जा रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एक ही बात है, x1 y1। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म की मदद लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे लेट द टेंजेंट बी, लेट द टेंजेंट बी, बहुत प्यारे मेथड बता रहा हूं ये सब तुम्हें, मैं तुम्हें बार बार रिवाइज करने हैं। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये टेंजेंट हो गई, बट टेंजेंट तो गिवन है सर, टेंजेंट तो गिवन है, तो दोनों लाइन सेम होनी चाहिए भाई। लाइन तो ये भी सेम है, ये भी, दोनों ही सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है भाई। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को थोड़ा अच्छी तरह लिख लेते हैं, माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, इसी फॉर्म में लिख लिया है मैंने, माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। और ये दोनों बेटा सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 1 and 2 रिप्रेजेंट, 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो दोनों की इक्वेशन सेम होनी चाहिए। दोनों की इक्वेशन सेम का मतलब क्या है, बेसिकली कोइंसिडेंट लाइंस, जैसे तुमने पढ़ा है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन सेम है, सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाला फंडा लगा देता हूं, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम लाइन है। सेम मतलब कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उनके, मतलब a1 अपॉन a2 तो x1 अपॉन माइनस m। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, कभी भी दो लाइन सेम है तो आप ये हमेशा लगा सकते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट c1 हो गया a स्क्वायर अपॉन c। तो यहां से देखिए x1 आ जाएगा एंड इन दोनों से y1 आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन c। सो माइनस a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा a स्क्वायर अपॉन c, सी ऑप्शन आ गया। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, राइट? तो ये बड़ा अच्छा टेक्निक है कि दो लाइंस हमने सेम लाइंस करके बना ली, फिर उन्हें कंपेयर कर दिया। कंपेयर मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 बना दिया। क्लास 10th, यस, क्लास 10th में आपने जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या दो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन पढ़ी होगी, वो यही थी, उसी को इस्तेमाल कर दिया। सर इतना कैसे सोचें? बेटा आपको सोचना नहीं है, ये सब ट्रिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। कभी भी दो लाइंस अगर सेम लाइंस करके लिख लो, एक इक्वेशन, एक लाइन की दो तरह से इक्वेशन लिख लोगे, बहुत बार ये मैथ्स में काम आएगा। आज पहली बार हो रहा है ना, इसलिए तुझे लग रहा है सर कैसे सोचूंगा, अभी 100 बार होगा कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इलिप्स हाइपरबोला तक ये टेक्निक कम से कम 100 नहीं तो चल ज्यादा बोल दिया, कम से कम 20-25 बार तो लगा ही दूंगा ये वाली टेक्निक, तब तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगने लगेगी। ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़ो, अभी ये टेंशन मत लो सर मैं कैसे सोचूंगा। अभी स्टार्ट हुई है ना ज्योमेट्री, स्टार्ट हुई है अभी तो, अब तो मेन ज्योमेट्री स्टार्ट हुई है। लाइन से बढ़े हम सर्कल पे, तो धीरे धीरे जब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आर वेरी सिमिलर, बिकॉज उसमें सब में टेंजेंट आएंगी, सब में नॉर्मल, सब में कॉर्ड्स, ये सारे मेथड सब में आएंगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अ वेरिएबल टेंजेंट टू द सर्कल मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो अब इसकी क्या लिखनी है बेटा, एक वेरिएबल टेंजेंट लिखनी है। तो अब वेरिएबल टेंजेंट बेस्ट है थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, तीन तीन टेंजेंट्स हैं। लोकस का क्वेश्चन जब भी आए, बेटर ये है आप थीटा वाली लीजिए फॉर्म, ये वाली फॉर्म लीजिए, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, इस फॉर्म का इस्तेमाल करिए। आर तो 1 है, सो लेट द टेंजेंट बी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और आर की जगह तो 1 ही दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी पॉइंट्स पर मिल रही है। लोकस घुसा दिया, देखो क्वेश्चन में बेटा लोकस जो है मिक्स कर दिया गया है। इसका मिड पॉइंट का लोकस बताना है, क्या आप कर लोगे? जल्दी बता दो। ए बी का मिड पॉइंट एच के मानेंगे, लोकस का कॉन्सेप्ट टेंजेंट के साथ मिक्स हो रहा है। जल्दी बताइएगा। तो अब आप कैसे करेंगे? बहुत इजी है क्वेश्चन,
अब मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग स्टेप्स बताएंगे मुझे। हम्म। सर लोकस क्या होता है? मेरे भाई मत कर ये सब काम बेटा, आग से खिलवाड़ मत कर। स्ट्रेट लाइन पढ़े बिना सर्कल मत पढ़ो, दिक्कत आएगी। और अगर नहीं भी आएगी दिक्कत तब भी खुद से सवाल नहीं होंगे। बता रहा हूं मैं, लाइन से पढ़ो बेटा, स्ट्रेट लाइन पहले खत्म करो अच्छी तरह से, फिर सर्कल पढ़ो, फिर आप पैराबोला पढ़ो। इसको लाइन से ही पढ़ना है, बीच में मत कूदो, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, y0 डालेंगे ए आ जाएगा, वेरी गुड। y0 डालेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा कॉमा 0। लाइन में बेटा y0 डाल दिया है, पुट y0 तो x cos थीटा इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू सेक थीटा आ गई, सेक थीटा कॉमा 0। और b के लिए x0 डालेंगे, 0 कॉमा कोसेक थीटा बन जाएगा। सो h की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2 बाई 2 सेक थीटा बाई 2, तो 2h हो गया 1 बाय कॉस थीटा। सिमिलरली 2k हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 0, y1 प्लस y2 बाई 2, सो 2k हो गया 1 बाय साइन थीटा। लोकस के स्टेप्स याद करो, क्या एलिमिनेट करना होता है? जल्दी सोच के बताओ, क्या एलिमिनेट करेंगे बेटा? हां, क्या एलिमिनेट करेंगे? वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। क्या वेरिएबल है यहां पे? एच के मत बोल दियो बेटा, एच के तो होता ही है वेरिएबल, वो एलिमिनेट नहीं करना होता, वो तो रखना होता है लोकस में। यानी हमें थीटा एलिमिनेट करना है, तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा 1/2h, और साइन थीटा आ जाएगा बेटा 1/2k। स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, सो 1/2h का होल स्क्वायर 1/2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं। अब ये वही लोग समझ पाएंगे या कर पाएंगे जो बेटा पहले दिन से जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट में। जो बीच बीच में से कूद के आ जाते हैं उन्हें नहीं समझ आएगा। सर ये लोकस क्या है, इंटरप्रेट नहीं कर सकते हम ये, ना ही पैराबोला है, ना इलिप्स है, ना हाइपरबोला है, हमारा स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। जो भी है यही इक्वेशन ऑफ लोकस है। था ना आसान? टेंजेंट का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया मैंने लोकस के क्वेश्चन के साथ। चलिए अब टेंजेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी हम और हासिल करेंगे, थोड़ी जानकारी और हासिल करेंगे भाई, मोर अबाउट टेंजेंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा टेंजेंट्स के बारे में? अभी हमने क्या पढ़ा है? दो तीन चीजें पढ़ी हैं, देखो बता देता हूं। एक तो स्टैंडर्ड सर्कल के 3 फॉर्मूले हमने कर लिए हैं। टेंजेंट्स के बारे में अभी तक जो पढ़ चुके हैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड सर्कल के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। जनरल सर्कल का भी फॉर्मूला नहीं बताया है, बताऊंगा वो भी आगे। ठीक है, उसके बाद मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट बताई थी, रूट S1 होती है, रूट S1 होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक बात ये बताई कि एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है, अंदर के पॉइंट से नो टेंजेंट बनती है, सर्कल के ऊपर के पॉइंट से 1 टेंजेंट बनती है। दैट इज व्हाट वी हैव डन सो फार। पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा बनती हैं। अब हम बात कर रहे हैं छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सवालों की। पहला कॉन्सेप्ट ये बन सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 एंड 2 रेडियाई। मतलब अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, तो एक बाहर का पॉइंट होगा तभी उससे पेयर, मतलब 2 टेंजेंट्स बनेंगी, पी ए और पी बी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? जॉइनिंग पेयर ऑफ टेंजेंट एंड 2 रेडियाई, मतलब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, अगर ये सेंटर सी है तो नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर जनरल सर्कल ऑल्सो। स्टैंडर्ड के लिए जरूरी नहीं है, हम जनरल के लिए हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हां, तो इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात हो रही है, पीएसीबी, क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका एरिया बहुत प्यार से निकाल सकते हो यार तुम, बहुत प्यार से। क्या करोगे? इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये तो रेडियस है और ये लेंथ रूट S1 होती है, याद करो। ठीक है जी, रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसी, ट्राइंगल पीएसी का जो एरिया है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, सो हाफ आर रूट S1 हो गया। बट कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया तो सेम है भाई। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इस ट्राइंगल का और इधर वाले ट्राइंगल का एरिया सेम है, नीचे वाले का, करेक्ट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ये वाले। हमें तो डबल कर देना चाहिए। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
PACB क्या हो जाएगा, डबल ऑफ दिस, हाफ और टू कट गए, सो R√S1। फॉर्मूले की तरह रटना मत, रटो मत, मतलब या मेथड याद कर लो या रटना है रट लो। और ये जनरल वैलिड है, क्योंकि रेडियस और √S1 तो जनरल फॉर्मुलेज है ना, जरूरी नहीं है सेंटर ओरिजिन हो, किसी भी सर्कल के लिए ये वाला वैलिड है बेटा। हो गया ना, कितनी आसानी से प्रूफ, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। अगला अगला देखते हैं, मैंने लिख दिए हैं फॉर्मूले बना के, मैं तो ये बोलूंगा कि याद मत करो इन दोनों को, समझ लो कैसे निकाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में भी वही कर सकते हो। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब कौन से एंगल की बात करने को कह रहे हैं, इस वाले एंगल की सर, ये थीटा है अगर, तो इसकी बात करने को कहा जा रहा है। ठीक है सर, प्रूफ इंपॉर्टेंट, अरे यार भाई निशांत कैसी बातें कर रहा है बेटा, तू कोई बायो थोड़ी पढ़ रहा है, हर चीज रट के बैठ जाएगा। समझ ले, दो दो लाइन की चीजें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो तभी होगी। हर चीज को बस ब्लैक एंड व्हाइट मत किया करो, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है ऑब्जेक्टिव थोड़ी हर चीज, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई जो क्लास में कराया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगला वाला जो फॉर्मूला है ये थीटा निकालना है, तो अब मुझे फिर से वही सिमेट्री कॉन्ग्रुएंसी यूज करूं, तो ये θ/2 हो गया, ये एंगल θ/2 हो गया भाई। कहां चले गया थीटा, गायब हो गया है, कोई बात नहीं आ जाएगा θ/2। सो tan θ/2 क्या आप लिख सकते हैं उस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAC ट्राइंगल में, क्योंकि ये एंगल क्या था, θ/2 था, सो tan θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि R/√S1 हो गया tan θ/2। बट हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है हमें, तो कोई नहीं, तो tan θ/2 का फॉर्मूला हमें आता है, tan थीटा होता है 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। करेक्ट, सही है। तो अब हम इसके अंदर ये tan θ/2 की वैल्यू डाल देंगे, 2R/√S1 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर बाय S1, थोड़ा एलसीएम बाजी करें, सो 2R√S1 अपॉन S1 माइनस R स्क्वायर, tan थीटा की आई थिंक यही वैल्यू है, देखिए 2R√S1 अपॉन, याद मत करो, बस मेथड देखो कि इस ट्राइंगल से हाफ एंगल निकाल लेंगे और फुल एंगल क्रिएट हो जाएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स भी निकल जाएगा। सर आपकी आवाज को क्या हुआ है, क्या होगा बेटा, थोड़ा सा जुकाम खांसी सी हो रही है, और बाकी माइक का फर्क है, यही फर्क है और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इस पे बेटा क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, डायरेक्टली यही पूछ लिया है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो एक सर्कल दिया है विच इज जनरल सर्कल x-7 होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ओरिजिन क्लियरली इसके बाहर है, ओरिजिन की पावर पॉजिटिव आएगी। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, सो ओरिजिन से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उनके बीच का कह रहे हैं एंगल निकालना है, OA और OB के बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है, तो हम वही फंडा लगाएंगे, θ/2 इसको कर लेंगे बेटा, इसको θ/2 कर लेंगे, और ये रेडियस तो हमें गिवन है 5, और ये √S1 से हो जाएगा, S1 पावर ऑफ ओरिजिन निकालता हूं, 25 लेफ्ट में ले आएंगे, तो 50 माइनस 25 25 ही हो गया, तो S1 की वैल्यू 25 है, सो OA की लेंथ √S1 होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी बेटा ये 5 हो गई, ये हो गई 5, ये भी हो गई 5, सो बहुत प्यार से अब तुम देख पा रहे होगे कि tan θ/2 इन दिस ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC tan θ/2, देखो फॉर्मूले से ज्यादा आसान है, 5/5, सो θ/2 हो गया 45, सो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 90 आ गया, 90 आ गया, करेक्ट। कितना इजी हो गया, देखो कितना इजी हो गया, सो π/2 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं इसी पर,
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल इज 2 अल्फा। अच्छा, चलिए इस बार बोल रहे हैं एक पॉइंट P से जब हमने टेंजेंट्स बनाई तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2 अल्फा है, यानी आधा एंगल तो अल्फा हो गया, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, करेक्ट। ये वाला एंगल बेटा अल्फा हो गया, ये सेंटर है C। रफ फिगर बनाता हूं मैं, तुम देख रहे हो ना, ये नहीं कि सर सेंटर कहां है, रेडियस कहां है, छोड़ो वो सब, बस एक रफ फिगर बना लो। सेंटर वैसे दिख भी रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -2 3 है, सेंटर को मार्क भी कर देते हैं -2 3, ठीक है। चलो रेडियस भी जरा निकाल लिया जाए, क्योंकि रेडियस में ही कुछ ना कुछ छुपा होगा क्वेश्चन, क्योंकि रेडियस तो वैसे भी निकालना होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के लिए, ये और ये निकालना है। तो रेडियस हो जाएगा √G² प्लस F² माइनस C, ये पूरा C है, 9 sin² अल्फा प्लस 13 cos² अल्फा, ये हो गया मेरे भाई 9 और 4 13, 13 माइनस 9 sin² माइनस 13 cos²। सो इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, 13 इंटू 1 माइनस cos² भी sin² होता है बेटा। तो अब आपको शायद दिख गया होगा कि 13 माइनस 9 4 sin² अल्फा का रूट mod 2 sin अल्फा जैसा कुछ आ गया है रेडियस। सो रेडियस सर्कल का आ गया है, करेक्ट, रेडियस आ गया है, रेडियस बेटा आ गया है। अब देखो रेडियस निकल कर आ गया है mod 2 sin अल्फा। अब ये चाहिए हमें, तभी तो हम tan अल्फा को ये लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रेडियस निकाल दिया है, रेडियस बेटा निकाल दिया है, इसकी बारी है P पॉइंट का करना क्या है। अच्छा, लोकस ऑफ पॉइंट P, तो H K इसको मान लेता हूं, अभी H K बेटा इसको मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो मुझे थोड़ा स्मार्टनेस अगर मैं दिखाऊं, वैसे जो आइडियल, इसीलिए तो बोलता हूं फॉर्मूले के पीछे मत भागो, वैसे तो मैं इसमें tan लगाता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूं, बट साइन लगाने का मन कर रहा है क्योंकि यहां साइन अल्फा बन चुका है। सो इन ट्राइंगल PAC मैं इस बार साइन अल्फा लगाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री है कोई भी लगा सकता हूं, बट साइन यहां बन चुका है, इसलिए साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करूंगा। 8 बजे छोड़ोगे? आ जाओ, सर आ जाओ, तभी तो कह रहा हूं, देख लो भाई तुमसे कौन मिलने आया है, देख रहे हो, आओ भाई। एक कह रहा है हाँ आ जाओ सर, आइए आइए सर, प्लीज प्लीज। अर्जुना जेई के बच्चे आपको बहुत याद करते हैं सर, और इनका अभी अभी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। कौन है सर, देखो कौन है। हेलो 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 हेलो, इनको लग रहा है निखिल सर यहीं से लेते हैं ना क्लास। हाँ हाँ, सरप्राइज हो गए ना सर, सरप्राइज हो गया हाँ, इनके लिए। कि राहुल सर कहां से आ गए। देख लो भाई तुम्हारे प्यारे राहुल सर आ गए हैं, राहुल डूडी दादा। सर ये 2D 3D का क्या चक्कर है सर, बताओ तो सर हमें भी जरा। सर ये ऐसा था, हाँ जब मैं मतलब इससे पहले लाइव ऑनलाइन पढ़ाता था कहीं और, हाँ, तो वहां पर मतलब मेरे साथ एक सर पढ़ाते थे, अपने यहीं पे पढ़ाते, मोहित पूनिया सर। हाँ, तो उनका ये कहना था कि यार ना कुछ ऐसा आप इंटरेस्टिंग सा बनाओ कुछ ना, कि आपके ऑनलाइन में चलता है ना किसी का हाँ, हाँ, टैगलाइन सा होता है। टैगलाइन बन गई तो सर। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ। तो बोले कि बताऊंगा सर मैं आपको कभी। तो जब उन्होंने मेरे से पहले फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, हाँ, तो वो भी अपना एक टैगलाइन यूज करते थे। अच्छा तो उनका जो टैगलाइन था वो मतलब कुछ अलग था, ठीक है, मतलब लेकिन मिलता जुलता सा था। मतलब वो ऐसे बोलते थे कि पूनिया की दुनिया में आपका स्वागत है, मतलब ऐसा। ओके ओके, तो फिर मैंने कहा यार तूने अपने लिए तो सोच लिया, अब तो मेरे लिए भी बता कुछ। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे बोलो आप 1D 2D 3D राहुल 2D। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार मैंने ऐसे बोल दिया, और फिर वो जो उसके बाद चल गया सर, राजवंत सर है उन्होंने फिर इसको ज्यादा फेमस कर दिया। वो क्लास में जहाँ भी जाते हैं वो ये बोलते हैं, तो ये फिर चल गया। सॉलिड स्टेट में ज्यादा चलता होगा आपका सर। जब सॉलिड स्टेट पढ़ाते होंगे आप। यस यस यस। नहीं मैथ्स में भी आता है सर 3D,
तब वहां पे बच्चे क्या है, हर जब भी मैं 3D पढ़ा रहा होता हूँ किसी भी क्लास में, वहां पे राहुल 2D सर 2D 3D करते रहते हैं। मैंने सोचा यार पूछूंगा सर से क्या चक्कर है इसके पीछे। तो सर बच्चों की तरफ से एक सवाल मुझे पूछना था, अभी भी पूछ रहे थे सर, ये वैसे पहले भी पूछा था मैंने, हालांकि आप इनऑर्गेनिक सर लेते नहीं हो इस वाले बैच में, बट बच्चे कह रहे थे सर हमें अभी तक ना रेजोनेंस का प्रूफ नहीं तो मिला। आप सर बता तो सकते हैं ना रेजोनेंस के प्रूफ के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर आप, क्या होगा सर उसके बारे में, कभी बताया जाएगा बच्चों को? बिल्कुल नहीं, रेजोनेंस के बारे में बताया जाएगा, नहीं, proof लेकिन के बारे में। हाँ प्रूफ के बारे में। एक्चुअली क्या है, रेजोनेंस जो है आप लोग अभी इनका शायद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है। हाँ हाँ सर बिल्कुल हो गया है। तो एक्चुअली रेजोनेंस मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यूं मानो कि वो डाल दिया है कि ठीक है कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग के आप सीख जाते हो, है ना। तो जो एक्चुअल आप रेजोनेंस है, अमित महाजन सर है, वो शायद वही पढ़ा रहे हैं इनको ऑर्गेनिक, हाँ। और एक्सपीरियंस आदमी है, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब अपनी तो जितनी उम्र होगी। होता है वैसे प्रूफ उसका, रेजोन क्योंकि हमारे टीचर ने ना हमें सर जब पढ़ाया था ना 11th में, तो उन्होंने बॉन्डिंग में जो है रेजोनेंस हाइपोथेटिकल होता है बोले, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा होता Yes. नहीं है, बस मान लो होता है। उस दिन से सर केमिस्ट्री से थोड़ा सा तो एक विश्वास सा उठ गया। तो ऐसा ही है क्या असली में? तो सर रेजोनेंस जो एक्चुअली रेजोनेंस तो होता है, अच्छा रेजोनेंस तो होता है, एक फिनोमिना है जो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए समझाना है, उसको हमने नाम दे दिया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते, और उस फिनोमिना को फिर समझाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, और वो अजम्पशंस ऐसे हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज मतलब इन शॉर्ट सर प्रूफ नहीं है। नहीं प्रूफ नहीं सर समझ गया मैं, आपने बहुत पोलाइटली बता दिया कि प्रूफ नहीं होता है। अब वो आप सर जैसे भी मानो आप। ठीक है सर, बट अच्छा है, एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या बुराई है ना। हाँ, जैसे मतलब- मैथ्स में तो क्या होता है ना, टेंजेंट दिख नहीं रही बट हम प्रूव कर देते हैं कि ये टेंजेंट है, यस बट मैथ्स शायद केमिस्ट्री में कई कई जगह वो नहीं हो पाता है। हाँ, मतलब वो केमिस्ट्री में क्योंकि थोड़ा सा Practical ज्यादा है ना, कॉम्प्लेक्स है ना सर। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव, कभी उसको पार्टिकल, कुछ भी मान के सही बहुत बात सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर ही देते हैं, है ना। तो हाँ, नहीं है सर, और जो चीजें प्रैक्टिकली यूज होती हैं कई बार उन्हें हमें एग्जांपल से ही समझाना पड़ता है। बिल्कुल 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 सही है भाई। चलो फाइनली एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया है डिबेट का, ठीक है। बाकी अब अमित सर पूछ लेना। हाँ, मतलब रेजोनेंस एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही मेन टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। अमित महाजन सर वैसे भी आपको पता है, मतलब हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो हमसे लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वो सबसे सही बंदा होगा। तो वो सर आपको बढ़िया ढंग से और प्रूफ दे मैं भी सीखूंगा सर उनसे, जिस दिन वो पढ़ाएंगे भाई मुझे बता देना, मैं भी देखूंगा जरा। चलिए बढ़िया है सर। तो सर अभी मुलाकात होगी फिर, अब आपसे बिल्कुल थोड़ी देर बिल्कुल हम लोग ठीक है भाई लोगों। मिलेंगे। तो आप लोगों से वैसे थोड़ी मिलना, देर में और पढ़ा देते हैं सर। हाँ बिल्कुल पढ़ाइए आप। तो आप लोगों से मिलना थोड़ा मेरा कम ही हो पाता है, रीजन बीइंग कि जैसे बाकी लोग हैं तो वो यहीं से क्लास लेते हैं नोएडा से, तो नहीं सर निखिल बड़ा अच्छा सर हो लगा गए, आप आए। राजन सर मैंने हो गए। आपको इसीलिए अंदर बुलाया, मैंने कहा सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बच्चों को लगना चाहिए कि फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल एक, बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स और मैथ्स में तो बड़ा ओवरलैपिंग है, हाँ। मैथ्स और केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा भाई देखो नहीं, निखिल सर है तो सही है, नहीं, उनको मैं उन्हीं उनको को पकड़, हाँ आप भी तो नहीं होते हो, हाँ वो ये एक चीज दिन भी वो तो दिल्ली दिक्कत में है। आए थे मेरे स्टूडियो में, वहां 4 फ्लोर चढ़ने में उनकी सांस फूल गई, कह रहे सर अब आपकी फिटनेस का राज पता लगा हमें। फिर वो आए नहीं दोबारा। चलो ठीक है भाई लोगों, तो मिलते हैं आपसे वापस, अपना बैच जब स्टार्ट होगा। लास्ट में केमिस्ट्री खत्म मैं ही करने वाला हूँ आपके बैच में, है ना। तो मिलेंगे आपसे वापस, और बीच बीच में अगर मैं वापस आया कभी और यहाँ पर किसी की क्लास हुई तो आपसे मुलाकात वापस हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग है, सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये तो है सर। ये बड़ा जल्दी भूलने वाला भी टॉपिक है। अगर इसको आपने महीना भर छोड़ दिया तो सारी करी कराई मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। तो आप लोग रिवाइज करते रहे, जब हम लोग वापस मिलें तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत याद हों, ऐसा ना हो कि बिल्कुल गोल हो गया हो सब कुछ। ठीक है, तो चलो फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। आप सब लोग पढ़िए और मैं बाहर करता हूँ वेट। चलिए सर, फटाफट से हम मिलते मिलते हैं। हैं। ओके ओके सर, बाय 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 बेटा। चलो भाई कंटिन्यू किया जाए। अपना मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे थे, देखो भाई तुम्हारी मुलाकात करा दी तुम्हारे राहुल सर से मैंने, मुझे लगा सर आए हैं तो क्यों ना बच्चों से मिल लें, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा आजकल चल नहीं रहा ये वाला सेक्शन सर जो करा रहे हैं, बट ये है कि मिलना तो बनता है ना भाई। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। हाँ तो मैं आपको बता रहा था इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगा लेता, साइन अल्फा लगा लेता हूं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो
CA अपॉन PC हो जाएगा, CA अपॉन PC हो जाएगा साइन, है ना। और CA अभी हमने निकाला है, रेडियस तो क्या था, CA ही है भाई। तो बेसिकली तुम्हारे पास जैसी रेडियस को तुम 2 साइन अल्फा रखोगे, मॉड भी था सर, कोई नहीं, चलो इतना तो कर सकते हैं हम, साइन अल्फा हमने पॉजिटिव भी माना है, क्यूट माना है। तो CA की 2 साइन अल्फा अपॉन PC इक्वल टू साइन अल्फा था, साइन अल्फा काट दिया, तो PC की वैल्यू बेटा 2 आ गई है। देख रहे हो ना, खेल जबरदस्त हो गया। PC की वैल्यू बेटा 2 आ गई है, यानी ये डिस्टेंस हमेशा 2 हो गया। बस अब तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, PC डिस्टेंस 2 है, यानी कि h माइनस 2 यानी h प्लस 2 होल स्क्वायर k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने h के में रिलेशन निकाल दिया। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लोकस से, क्योंकि इसमें हमने कोई वेरिएबल अज्यूम नहीं किया, डायरेक्ट हमने h के में रिलेशन निकाला है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था, लोकस बेस्ड क्वेश्चन ऑन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब इसी तरह का एक सवाल ये है, एक सवाल ये है बेटा, सर निखिल सर को भी बुला दो। निखिल सर नहीं है भाई यहां, अब मैं क्या हर कमरे में ढूंढने जाऊं, कहां है निखिल सर। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द सर्कल मीट एट ओरिजिन। फिर से टेंजेंट का क्वेश्चन है, और दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ओरिजिन पर मिल रही हैं, सो ऑब्वियसली 2 टेंजेंट ओरिजिन पे मिल रही हैं, ओरिजिन बाहर ही होगा, और ओरिजिन की पावर से भी पता लग रहा है, 0 0 डाल रहा हूं तो ये लेंथ √3 हो गई, पावर S1 की वैल्यू 3 आ रही है। जो मिलता जा रहा है लिखते जा रहा हूं। OAOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कैसे लिखूं भाई, अब तुम बताओगे मुझे कैसे लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सोच के देखो, ये √3 है, ये √3 है, करेक्ट। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का तुम्हें फॉर्मूला मैंने यूज करना पहले भी बताया था कि अगर ये लेंथ x है, ये y है और ये एंगल थीटा है, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ XY साइन थीटा होता है। बताया था कि नहीं, फिजिक्स में भी तुम्हें बताया गया होगा, ये हाफ XY साइन थीटा, 2 साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ बीच का एंगल, वो फॉर्मूला लग जाएगा। सोच के देखो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड है, ये थीटा मैंने निकालना अभी सिखाया है तुम्हें। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स तुम निकाल सकते हो बेटा बाय दिस क्वाड्रिलेटरल, सेंटर यहां पे कहीं होगा, इस क्वाड्रिलेटरल की मदद से, PACB वाला जो OACB क्वाड्रिलेटरल है, इसकी मदद से तुम थीटा निकाल लोगे और ये करवा लो, कर लोगे। सर हाउ मॉड रिमूव्ड, बेटा मॉड को ना लिखना चाहिए, वैसे अल्फा एक्यूट एंगल है तो इसलिए मैंने मॉड हटा दिया है, क्योंकि अल्फा जो है 2 अल्फा एंगल दिया है ना, तो अल्फा एक्यूट हमने मान लिया है, अल्फा इज एक्यूट, तो साइन अल्फा इसलिए पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मॉड 2 साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा ही लिख दिया है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, क्या अब आप ये सवाल कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा ना। एंगल बिटवीन टेंजेंट निकालना, हाफ √3 साइन थीटा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ √3 इंटू साइन थीटा। थीटा निकालने का वही टेक्निक, इस क्वाड्रिलेटरल में पहले θ/2 निकालेंगे, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के। आई थिंक अब तुम कर लोगे, हो जाएगा अब तुम्हारा ये क्वेश्चन, कर लोगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला होमवर्क में निपटाएंगे। अब टेंजेंट्स अभी खत्म नहीं हुआ है, एक ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी कल हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा टेंजेंट्स को, क्योंकि आज मैं टाइम पे बिल्कुल छोड़ रहा हूं, बिकॉज अभी मंजिल सीरीज का लॉन्च है, उसमें मुझे पहुंचना है, और आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करिएगा। यहां से हम कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल आएगा मजा आप टेंजेंट्स के और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट। आज तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल का बताया भाई, है ना, आज जो फॉर्मूला बताए दीज आर ओनली फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। अब जनरल सर्कल आ गया तब क्या होगा सर, तो भी देखेंगे। तो आज डीपीपी में कुछ सवाल डाल दिए, भी करना मत सारे, नेक्स्ट क्लास हो जाए उसके बाद आप सारे जनरल टेंजेंट्स के कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डीपीपी 3 जैसा कि दे दिया है, तो बैकलॉग खत्म आपको करना है, जो आपकी छठ पूजा का 2 दिन का ऑफ है, उसमें आप बैकलॉग अपना निपटाइएगा बेटा, ठीक है। और ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैं चाहता नहीं हूं कि जल्दी भाजी करा जाए, आपको रिकॉर्डेड सेशन 1-2 दे दूं, दैट इज नॉट द एम, ताकि आप सभी लोग बेटा सेम पेज पे रहें, पढ़ने को प्रॉपर तरीके से आपको टाइम मिले, और पुराना बैकलॉग निपटाइए, ताकि आगे कोऑर्डिनेट में अब बिल्कुल ब्रेक नहीं लगेगा, कंटिन्यूअसली चलेगी। इसलिए बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बैकलॉग है तुम्हारा, सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, उसे करके बैठो। 2 दिन का समय तुम्हें मिला है, सैटरडे को हम फिर से लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आज आप लोगों को मजा आया भाई,
मिलेंगे हम लोग फिर से लाइव सेशन में नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। सी यू।